Welcome to the most frequently asked question session for Twin Flames. बहुत सारे questions है जो Twin Flame या सोल पाथ के जर्नी में या हीलिंग के जर्नी में बहुत सारे डिफिकल्ट questions है जो सबके मन में चले आते हैं कि why is this happening, why is that happening, ये क्यों होता है, वो क्यों होता है। ये सारे जो क्वेश्चन है, ये जो सारे थॉट प्रोसेसेस है, ये जो सारे आइडियाज है, ये जो सारे आइडियाज थॉट प्रोसेसेस हम कैरी करते आए हैं, ये जो आइडियाज थॉट प्रोसेसेस हम हमारे अंदर रखते हुए लेके आ रहे हैं, ये सारे कंडीशनिंग, ये सारे थॉट प्रोसेसेस हमारे अंदर काफी सारे थॉट प्रोवोकिंग क्रिएशंस लाते हैं। ये सारे थॉट प्रोवोकिंग क्रिएशंस के वजह से कहीं ना कहीं सोल के एक अर्ज होते हैं रिमेम्बरेंस के, सोल के जो ट्रू पाथ है, सोल के जो ट्रू एसेंस है, सोल के जो ट्रू रॉनेस की एसेंस है, उस रॉनेस को एहसास करने के लिए, वो रॉनेस को महसूस करने के लिए, वो रॉनेस को अपने अंदर वो होलनेस में डालने के लिए एक एनर्जी होती है। And that is when you are living from the essence of your soul. That is when you are flowing from the essence of your soul. That is when you are being your soul and flowing in the essence of your soul altogether. So I have a lot of questions, and so I'm going to be starting with the first question, which is why we had to clear ancestral karma in this lifetime in Twin Flame journey. एंसेस्टर की कर्मा जो है, एंसेस्टर के कर्मा जब हम क्लियर कर रहे होते हैं तो मेन जो चीज़ की क्लियरिंग हो रहे होते हैं वो हमारे लैक कॉन्शियसनेस के, लिमिटेड थिंकिंग के, जैसे चीज़ें होते आए हैं और जो पैटर्न रहते गए हैं, जो पैटर्न रहते गए हैं, वो पैटर्न की वजह से एक पैटर्न के सॉलिडिफिकेशन के एक स्टेट में जो हम आ जाते हैं और वहां से बाहर नहीं निकल पाते हैं। उस पैटर्न में पहुंचते हुए क्लॉस्ट्रोफोबिक एनर्जी आ जाती है और समझ में नहीं आता है कि क्या होना है, कैसे क्या होना है, कैसे चीजें आगे बढ़ना है, कैसे ट्रांसेंडेंटल शिफ्ट्स आना है, कैसे क्या चेंजेस आने हैं। जो एंग्शियसनेस हो जाता है, एंग्शियसनेस रहते हैं कि कैसे क्या होगा, कैसे वो होगा। ये एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है और ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हम हमारे एनिमलिस्टिक फ्लेवर्स से कैरी करते हैं। यानी कि हम जब एप्स थे, जो हमारे एंसेस्टर्स है, एप्स के अंदर वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के जरूरत थे, एक डू और डाई सिचुएशन, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, वो वाले एनर्जी के उनके जरूरत थे। और वो वाला एनर्जी में रहते हुए, वो वाले एनर्जी को अपने अंदर पकड़ते हुए, वो एंसेस्ट्रल रियान के जो भी एनर्जीज है, एंसेस्ट्रल बेसिस के जो भी थॉट प्रोसेसेस है, डार्कनेस जो हमारे अंदर, सो कॉल्ड डार्कनेस छुप जाते हैं, वो छुप जाता हुआ जो भी डार्कनेस वगैरह है, जो भी चीज होने के वजह से यू आर एक्चुअली इन अ पोजिशन जहाँ पे आप डर डर के जी रहे हैं, बहुत सारे लैक में जी रहे हैं, बहुत सारे लिमिटेड थॉट प्रोसेसेस है, मनी को लेके ब्लॉक है, लव को लेके ब्लॉक है, समझ में नहीं आ रहा है लव लाइफ में क्या होना है, समझ में नहीं आ रहा है कि प्रोसेस में क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत सारे कर्म के लेयर्स है, बहुत सारे कॉज एंड इफेक्ट की एनर्जी की वजह से बहुत सारे जगह पे ब्लर आ गया है, क्योंकि बहुत सारे जगह पे आप अपने शैडो एस्पेक्ट्स को रिजेक्ट कर रहे हैं। जो भी आपके नेगेटिव थॉट प्रोसेसेस है, वो सारे चीजें आप दबाते हुए, वो सारे चीजों को कहीं ना कहीं आप जो है इग्नोर कर रहे हैं। एंड दैट एनर्जी जहाँ पे आप खुद को इग्नोर कर रहे हैं, खुद को चूज नहीं कर रहे हैं, दैट वेरी एनर्जी, दैट वेरी स्टेट ऑफ योर बीइंग where you are in a state that I'm not going to choose myself. Should I choose myself? Should I be in a position to choose myself? क्या मुझे खुद को चूज करना भी चाहिए? क्या सेल्फ लव सही है? क्या सेल्फ लव गलत है? क्या पैट्रियार्की सही है? क्या मैट्रियार्की सही है? क्या लड़कियां लड़कों से एडवांस्ड होते हैं? और मेन मोर स्ट्रॉन्गर, क्या लड़कों के अहमियत ज्यादा होते हैं?
ये काफी सारे थॉट प्रोसेसेस आने के वजह से कलेक्टिव एक ऐसे जगह पे आ गए हैं कि वी कांट टेक इट एनीमोर। एक दम घुटने की एनर्जी, वो दम घुटने की जो एनर्जी है, वो इंस्टिंक्ट, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, वो ओल्ड कंडीशनिंग, वो ओल्ड पैटर्न से रिलीज करने के, खुद को छुटकारा पाने की जो एनर्जी है, दैट इज वन ऑफ द मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ एंसेस्ट्रल हीलिंग। इसके साथ साथ जो एंसेस्ट्रल हीलिंग के अनदर एस्पेक्ट जो इम्पोर्टेंस रखते हैं कि आपके फैमिली में बहुत सारे कर्स है, लाइक आपके पापा के पापा के पापा वो कोई तरीके से कोई चीजें देखते थे, और वो तरीके से आपके जो ग्रेट ग्रैंडफादर कोई भी चीज देखते थे, आपके ग्रेट ग्रैंडफादर कोई भी चीज को समझते थे, उनके जो पर्सपेक्टिव थे, उनके वो पर्सपेक्टिव में वो ऑटोमेटिक एक्सपेक्टेशन के थे कि मैं जैसे सोच रहा हूँ वैसे ही मेरे बेटे भी सोचेंगे। उनके बेटे के भी वो थॉट प्रोसेस थे कि वैसे मेरे बेटे भी सोचेंगे। दूसरे बेटे के भी थॉट प्रोसेस होंगे कि वैसे मेरे बेटे भी सोचेंगे। ये जो परंपरा से हम हमारे थॉट प्रोसेसेस जो भी है, जो हमारे थॉट प्रोसेसेस जो हमारे दिमाग के अंदर है, जो हमारे थॉट प्रोसेसेस हमारे पर्सपेक्टिव बनाते हैं, तो पर्सपेक्टिव जो हम हमारे हर एक जनरेशन में सौंपते आए हैं। इसके बाद जो नए जनरेशन आते हैं, उसको जब एक नए समझ आते, आइडेंटिफिकेशन आते, पर्सपेक्टिव आते, पुराने जो एंसेस्ट्रल बिलीफ सिस्टम है वो नए बिलीफ सिस्टम के साथ हमेशा क्लैश कर रहा होता है। तो समझ में नहीं आता है कि क्या वो सही है, क्या ये सही है, कौन सी चीज सही है, कौन से क्या सही है। बट टाइम बदला है, एवोल्यूशन हुआ है, एवोल्यूशन के साथ साथ एनर्जी में बदलाव आया है, एनर्जी के बदलाव के साथ साथ ट्रेन में चेंज आया है। तो वो ट्रेंड्स के साथ साथ दुनिया में भी बहुत सारे मॉडिफिकेशन, चेंजेस, और हर एक लेयर में, हर एक जनरेशन लेयर में वो चेंजेस की जरूरत है। बट पेरेंट्स के साथ बच्चों के जो मेन इशू हो जाते हैं वो एक जनरेशन गैप है। और जनरेशन गैप के कारण एक है कि वो जनरेशन एक पर्टिकुलर तरीके से चीजें सोच रहे, पर्टिकुलर तरीके से चीजें देख रहे हैं, और वो जो पर्टिकुलर तरीके से चीजें देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर तरीका है, एक पर्टिकुलर वे से बांधा हुआ एक पैटर्न में है। तो वो पैटर्न से वो जनरेशन खुद को तोड़ना नहीं चाहते, वो जनरेशन उसको खुद को वही पैटर्न में रखना चाहते हैं कि नहीं भाई मुझे यही पैटर्न में रहना है, यही पैटर्न में मुझे खुद को बंधन में अटकते हुए रखना है। और ये सारे पैटर्न के थॉट प्रोसेसेस एक ऐसे हद तक चले आते हैं कि नहीं तुम सलवार कमीज पहन के ही बाहर निकलोगे, ये हमारे घर के परंपरा है। फाइनली एक इंसान आते हैं जो वो तोड़ ताड़ते हुए, नहीं मैं जीन्स टॉप पहन के बाहर निकलूंगी। फाइनली दैट एनर्जी इज कमिंग इन, जहाँ पे एक चेंज आप ला रहे हैं। अब चेंज भी लेयर बाय लेयर आते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके पिछले जनरेशन एक रिबेलियसनेस की एनर्जी दिखाएगा, तो आप जो है एक काम कंपोज्ड एनर्जी दिखाएंगे। काम कंपोज्ड एनर्जी के साथ आपको बस जो करना है वो कर रहे हैं, आपको फर्क नहीं पड़ रहा है कि कौन क्या बोल रहा है, क्या हो रहा है। आपको जो करना है आप वही कर रहे हैं, वही चीज में फ्लो कर रहे हैं, एंड वही चीज में फ्लो कर रहे हैं। वो एनर्जी में आने के लिए एंसेस्ट्रल हीलिंग, सबकॉन्शियस हीलिंग, ब्लॉक्स के हीलिंग, ये सारे ब्लॉक्स के क्लियरिंग के सारे, हर एक थॉट प्रोसेस, कंडीशनिंग ब्लॉक्स जो भी कॉन्शियसनेस के हम कैरी कर रहे हैं, वो क्लियरिंग की जरूरत है। There is another way to define how ancestral healing can be done is जो कॉन्शियसनेस है हमेशा से एक ही कॉन्शियसनेस रहे है। 2 मिलियन ईयर्स अगो ऑल्सो जो कॉन्शियसनेस था प्लैनेट के, वही कॉन्शियसनेस अभी भी है, और वही कॉन्शियसनेस के एवोल्यूशन हो रहे, वही कॉन्शियसनेस के एक्सपेंशन हो रहे, वही कॉन्शियसनेस के ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे। और हर एक ईयर में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, एक्सपेंशन हो रही है, असेंशन बढ़ते जा रही है, बिकॉज evolution is a constant process. So it's like when the evolution or the constancy is constantly growing, in this constant growth,
ये कांस्टेंट ग्रोथ के साथ आप भी मदर अर्थ जैसे एक्सपैंड करे, आप भी एक्सपैंड करते जा रहे, एक्सपैंड करते जा रहे। और ये एक्सपेंशन में अपनी हीलिंग लाते हुए, अपने होलनेस ढूंढते हुए, अपने एनर्जी को खोलते हुए, स्प्लैश आउट करते हुए, अपने खुद की यूनिक एसेंस में, nothingness में, finding that you can do everything and yet knowing what it is that makes you all that is, वो एनर्जी को ढूंढ पाने के लिए, उस एनर्जी तक पहुंचने के लिए, उस एनर्जी को पूरे तरीके से महसूस कर पाने के लिए, उस एनर्जी को पूरे तरीके से अब्सॉर्ब कर पाने के लिए ancestral healing is necessary. That ends our first question, ancestral or karma clearing in the twin flame journey. What is the alien bite? Okay, so alien के जो energies के बारे में बात किया जाता है, so there are various ways to see this again. There are various perspectives जो हम यहाँ पे डाल सकते हैं. So one unique perspective जो मैं सबसे ज्यादा विश्वास करती हूँ, it's all happening here. जब हम कोई भी मैसेज हमें आ रहे हैं, हम कोई भी थॉट सोच रहे हैं, ये सारे थॉट्स पैरेलल रियलिटी में हो रहे हैं. मैं कोई भी काम अभी कर रही हूँ, मैं कोई भी डिसीजन अभी ले रही हूँ, मैं कोई भी तरीके से अपने हैंड मूव कर रही हूँ, कोई भी तरीके से कुछ भी कर रही हूँ, अगर वो चीज मैं नेचुरल फ्लो में नहीं कर रही हूँ और अगर वो चीज मैं डेलिबरेटली करने की कोशिश करूँ, इन दोनों प्रोसेस में पैरेलल रियलिटी में इम्पैक्ट होंगे. And before I get into this topic, I would like to do this experiment with all of you present here. अभी मैं naturally flow कर रही हूँ. I'm not bringing in anything external, forceful. अब मैं purposely एक forceful अपने energy ला रही हूँ अपने energy field में. और लाते हुए I'm just doing this. आपके एनर्जी फील्ड में अभी काफी सारे सडनली चेंज होना शुरू हुआ है. आई एम डूइंग दिस ऑन पर्पस. दिस इज डेलिबरेटली आई एम डूइंग दिस. You are feeling a lot of energy change and I believe in your parallel reality. I will be asking who's there. Okay, all of you are here. So Shaida, hi. Hello. Hello. Yes. हेलो. Yes. So when I'm doing this deliberately, क्या आप कोई Yes. deliberate transformation महसूस कर पा रहे हो? हाँ, यहाँ पर हीचिंग हो रहा है. यहाँ ये सब हो रहा है, हीचिंग हो रहा है. right? So I have just asked one person. So let us find more evidences here of parallel reality कैसे होती है. So Urmila, I'm seeing another energy now. I can do anything deliberately because I'm being an animal right now. Because I'm doing deliberately out of my instincts. So Urmila, how do you feel? Hello. आपको खुद को अनम्यूट करना होगा. या आपको कोई सेंसेशन हो रही है? यहाँ पे मतलब कोई ऐसा कर रहा है. Okay, so now I'll do something else. I'll give myself a massage now. In another parallel reality. Deepika, Yeah. how do you feel? Yeah, I can feel it. You can feel it, right? Forcefully press कर रहा है ऐसा लग रहा है. यहाँ पर हाँ सच में. So this comes to a very interesting. So this proves today we did an experiment which proves parallel reality is real. And parallel reality is real. And जब हम पैरेलल रियलिटी में कोई भी चीज कर रहे होते हैं एंड फोर्सफुली कोई भी चीज कर रहे होते हैं, हम फ्लो में नहीं होते. आई एम बैक टू माय फ्लो अगेन. जब हम फ्लो में नहीं होते, जब हम डेलिबरेटली कुछ चीज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, व्हाट वी डू इज दैट कुछ करना है
we have to do something, let's do something. A lot of times what we do is we tap into लोगों के एनर्जी के कॉन्शियसनेस में, हम इंसानों के एनर्जी से डाउनलोड करने लग जाते हैं, हम इंसानों के एनर्जी से एनर्जी सक करना लग जाते हैं, क्योंकि इंसान सोच रहा है, आप कुछ सोच रहे हो, आप नेचुरली फ्लो में बैठ के कुछ सोच रहे हो, वो कोई है जो यहाँ पे डिटर्मिनेशन, मुझे कुछ जानना है, मुझे कुछ जानना है, मुझे कुछ जानना है, वो एनर्जी में आ रहे, तो कोई चीज वो अब्सॉर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, द पर्सन इज कमिंग इन अ डेलिबरेट क्वेस्ट। तो आप जो नॉर्मल फ्लो में हो, आप उनके लिए एलियन है, और दे डोंट नो एनी बेटर। ऑफ कोर्स इंसान को पता नहीं है कि वो एक इंसान से वो चीज टैप इन कर रहा है, बिकॉज person is going to lose it if the person really realizes that. So that is why forgive them, because they don't know any better, because किसी को नहीं पता है. So that is the kind of thing for a lot of people with this collective consciousness energy tapping in. And ये पता ना होने की वजह से या फिर पता होने की वजह से, या in that quest of it, often at times that energy becomes like tapping in the energy of the alien, tapping in the energy of divine mother. शायद कोई divine feminine बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा काम के ऊपर है. So people who are tapping in the energy are like, oh, this is happening with her, that is happening with her, that is happening with her. The person out there is like, my energies are being taken away. तो मेरी एनर्जी को चुरा रहे हैं. क्या हो रहा है? ये लोग एलियन है, ये लोग एलियन है, मैं तो यहाँ के हुई हुई, कौन है ये एलियन? We don't know who's an alien, who's not. This is one perspective. Another perspective is ये UFOs बहुत लोगों ने देखा है स्काई में, and people are talking about UFOs, and बहुत लोगों को लगता है कि बहुत सारे different galaxy से ETs कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. To that also I believe that star seeds and other planet beings are here only, और हम सब एक अलग अलग कॉन्स्टलेशन के साथ कनेक्शन है, हमारे बिहेवियर के एस्पेक्ट के साथ, as well as along with the chart astrologically अलग अलग कंस्टलेशन के साथ हमारे कनेक्शन है, और उस कनेक्शन के अनुसार हम बहुत टाइम बहुत कुछ चीज कहते हैं, बहुत टाइम बहुत कुछ चीज बोलते हैं, और ये जो टाइम में बहुत कुछ चीज कहते हैं बोलते हैं, in these times of energy, in these states of energy, we reach in a stage where we start to wonder that whether we are actually tapping into our energy or tapping into their energy, or क्या हो रहा है, we don't know, because we, you know, a lot of times collective के जो होता है कि we are in different constellation, Pleiades, people will say कि मैं Pleiades से हूँ, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो अभी कॉन्शियसनेस के एक्टिवेशन हो रहे हैं, आपके जो अभी कॉन्शियसनेस के समझ हो रहे हैं, वो प्लेडिस कंस्टेलेशन से है, और वो प्लेडिस कंस्टेलेशन के होने की वजह से, वो प्लेडिस कंस्टेलेशन से आने के वजह से, वो प्लेडिस कंस्टेलेशन रहने के वजह से, जो आपके पैर के नीचे के फर्स्ट एनर्जी है, जो आप फ्लैट अर्थ की एनर्जी, और फ्लैट है, कुछ अलग है, यहाँ पे कुछ अलग हो सकता है, कुछ नहीं है, दे कैन मेक एनीथिंग आउट ऑफ इट, इट्स ऑल एनर्जी, they have to stop it, that energy is free energy, free energy. That Pleiades energy, everything should be free, free hugs, free energy, free sex, that free, that energy is a state of consciousness. And when people are in that state of consciousness, they often tap into that state of consciousness, and we say that they are Pleiadian beings. But as above so below, जो हमारे ये धरती पे है, ये ऐसे ही सेलेस्टियल किंगडम में है, ऐसे ही अंडरग्राउंड किंगडम्स में है, ऐसे ही हर एक किंगडम्स में है, इन द सेवन हेवन ऐसी एनर्जीज है, और ये एनर्जीज रहने की वजह से, एनर्जीज होने की वजह से, इन द सेवन हेवंस एंड एवरीथिंग, because of these energies, because of these layers, we tap into very many layers, very many chakras, very many people's energy often at times, and they often at times we think we are tapping into aliens. But again, Saturn and everything is connected to your planet also. Everything on the outside is also inside. आप अगर आप
खुद के राशि के चार्ट को ही देखेंगे तो इफ यू हैव सैटर्न, मार्स, जुपिटर, सारे प्लैनेट्स है आपके, तो सारे प्लैनेट्स के साथ आपके इस बॉडी में ही ऑलरेडी अट्यूनमेंट है। तो सारे प्लैनेट के, वो हर एक प्लैनेट में जो आप है, आप अगर अपने राशि के एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे कि हर एक राशि के लिए, हर एक लाइक प्लैनेट के लिए एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो ये प्लैनेट यहाँ पे होने की वजह से आपके ये पर्सनालिटी बन रहे हैं। तो ये जो पर्सनालिटी वगैरह ये जो बन रहे हैं वगैरह हो रहे हैं, दिस पर्सपेक्टिव दैट इज देयर, दैट perspective formulation is because of that planetary constellation conjunction जो आपके बोध के टाइम हो रहे। तो आप यहाँ पे भी हो, उस प्लैनेट में भी हो, आप हर एक प्लैनेट, हर एक ज़ोडियक जहाँ पे भी आपकी कनेक्शन है वहाँ पे आपकी इथेरियल बॉडी, आपकी एनर्जी, आपके पैरेलल सेंस है जो फ्लो कर रहे हैं नेचुरली। और सारे पैरेलल एस्पेक्ट एक साथ तब आ सकते हैं जब सारे के सारे फ्लो करते हुए विश्वास रखे कि we all have one twin flame, we all have a life purpose, we all have a twin flame, we all have a life purpose. इस विश्वास के साथ when the collective is flowing, we actually come to a state of harmony and understanding that we're not aliens to each other. We're all here having a human experience. We're all here having a human experience. We're all spiritual beings, but conscious ones connecting to each other. They're having a human experience. I think that explains. If your DM is attached to karmic physically, how can you clear that? आपके DM अगर कार्मिक से फिजिकली कनेक्टेड है तो आप कार्मिक से फिजिकली कनेक्टेड है। What is karma? Karma is action. कोई ना कोई एक्शन आप कर रहे हैं बाहर के तरफ से वैलिडेशन पाने के लिए। जब तक आप कोई भी काम करेंगे बाहर के तरफ से वैलिडेशन पाने के लिए, बाहर के तरफ से कोई भी अश्योरेंस पाने के लिए, तब तक उस प्रोसेस में, तब तक आप उस प्रोसेस में एक ऐसी जगह पे रहेंगे, एक जगह के एसेंस में रहेंगे, एक जगह के स्टेट में रहेंगे वेर आप कर्मा को अपने लाइफ में ड्रा कर रहे हैं। आपके लाइफ में कर्मा के इंटेंसिटी बढ़ते जा रहे हैं, कार्मा के रेसिडुअल एग्जिस्टेंस आपके बढ़ते जा रहे हैं, कार्मिक एग्जिस्टेंस आपके इंटेंसिफाई हो रहे हैं, कार्मिक एग्जिस्टेंस आपके बढ़ते जा रहे हैं। एंड दैट इज वेयर योर ट्विन फ्लेम माइट मिरर यू हैविंग अ कार्मिक एंड लीकिंग हिज एनर्जीज टू द कार्मिक। या फिर आप लोगों के लिए सोच रहे हो कि आपको सेव करना है। ये हो जाता है कि मेरी फैमिली ने मुझे बहुत टाइम मेरे लिए केयर किया है, so I need to save my family, I need to take care of my family, I need to do something for my family. मुझे कुछ करना है, वो जो अटैचमेंट है, कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। अगेन डेलिबरेट, जो भी चीज डेलिबरेट क्रिएशन से हो रहे हैं, that is bringing in that karmic energy, that is where shadow work comes in, and that is where, इसीलिए शैडो वर्क के जरिए आप कुछ भी चीज पा सकते हो, कुछ भी चीज कर सकते हो, क्योंकि दैट इज व्हाई आई शेयर दैट इन फैक्ट विद यू ऑल टुडे। इसी वजह से आप शैडो वर्क के जरिए कुछ भी कर सकते हैं। तो द शैडो वर्क इज वेयर, सपोज you want to get married to a man who is already married and is your twin flame, you're sure of it कि वो आपका twin flame है। कोई भी कारण की वजह से किसी और से उनको शादी करना पड़ा, उस बात में आगे बढ़ने की जरूरत हुए थे कोई पर्टिकुलर कारण की वजह से, बट आप जानते हो वो आपका ट्विन फ्लेम है। तब भी आप जब उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपको दिक्कत हो रही है, आप सोच रहे कैसे करे, क्या होंगे होंगे या नहीं। यू मे बी लाइक आई क्लेम इट, वो क्लेम इट के एनर्जी में। तो यहाँ पे गैपिंग हो जाता है, वो गैपिंग कर्मा, वो गैप जो है
वो गैप में कर्मा की एनर्जी यानी कि फियर की एनर्जी, अनसर्टेनिटी की एनर्जी जम रही है। And uncertainty is being mirrored by a twin flame. So जो uncertainty है, that is why we have the beautiful quantum integration method where we do the process and see through the aspects जहाँ पे वो हर एक aspects जो हमारे shadow के essence जो हमें कोई चीज़ नहीं देखने दे रहे, कर्मा के थ्रू, कर्मा के लेंस के थ्रू चीज़ें दिखाई दे रहे हैं। वो कर्मा के लेंस को हटाने के लिए जो स्ट्रेंथ की ज़रूरत होते हैं, that comes from shadow work. And doing the shadow work in this process, mirror करते करते ये एस्पेक्ट मुझे यहाँ पे ट्रिगर कर रहे, ठीक है, तो इस एस्पेक्ट के साथ काम करते, अच्छा उस एस्पेक्ट से कोई और एस्पेक्ट के जन्म हो रहे हैं, तो ये एस्पेक्ट के साथ काम करते हैं। ये एस्पेक्ट से कोई दूसरे एस्पेक्ट के जन्म हो रहे, तो चलो ये एस्पेक्ट के साथ काम करते हैं। दिस इज अ वे टू फ्री योरसेल्फ आल्सो फ्रॉम द सोल का केज, जो होता है ना एक शेल जैसा, एक बंधन में, केज में, प्रिजनर की तरह, वो डर डर के कर्म के लहर में जो आप जी रहे हैं, वो इंटीग्रेशन करते 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 एक जगह आते कि मैं फ्री हूँ, मैं आज़ाद हूँ, मैं उड़ने के लिए आज़ाद हूँ, मैं जीने के लिए आज़ाद हूँ, मैं खिलने के लिए आज़ाद हूँ, मैं फ्लाई करने के लिए आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद हूँ, मेरी आज़ादी मैं खुद देती हूँ, मैं खुद को आज़ाद कर रही हूँ। That's coming out of soul cage. And we do not need to protect ourselves because God is always protecting us. Black magic is a mental constraint. कोई भी चीज आपको तभी अफेक्ट करेगा, इवन रेकी आपके ऊपर तब जाके काम करेगा जब आप रेकी में विश्वास करेंगे, बट ना इट विल वर्क टू दैट लेयर। तब आपको रेकी लगेगा अपने क्लैरिटी के लिए, वो बिलीफ लाने के लिए, तो एक लेयर खुलेगा, अच्छा बिलीफ आ रहा है, और थोड़ा रेकी रेकी लेते हैं, अच्छा बिलीफ आ रहा है, और थोड़ा रेकी लेते हैं, अच्छा बिलीफ आ रहा है, ओके रेकी इज रियली रियल। Similarly for black magic, similarly for white, pink, blue, green, yellow, every magic. And I want to share a funny experience of black magic. First of all, before telling this, let me tell you all a very biological information. Goats and cows both are vegetarian. So what happened is that at that time I was in my separation with my karmic, and I was really very shattered कि मेरा breakup हो गया है, and I just did not want anybody other than my karmic. So I called up this Baba. So in the first go, he asked me कि I have to buy a nimbu, I have to buy a nidli. Then I वो सारी चीज़ खरीदा. I kept them as he asked me to. After that, he was like, up, you need to give me the so and so amount. तो मैं I will be cutting the murga, whatever, and feed it to Bakri. And I was like, it made no sense to me, and I was like, okay. And I purposely, when I was doing it, I made my mom also have a talk with him as another client, just for the sake of checking, is this person genuine? He said the exact same thing कि आप तो मर जाने वाले थे, लेकिन भगवान की कृपा है, आपको बचा दिया, आपको ये करना है, आपको you have to pay this exact amount, same for both of us. तो मैं मुर्गा को काट के बकरी को खिलाने वाला हूँ, तब वो बंदा आ जाएगा, तब आप जो चाहते हो जाएगा. That is exactly an experience I had, and I was very disappointed that, oh shit. Truth is that the only one who will take you to the other side is God. Initiation के उस level पे आपके, I'm giving you information, $1 billion information, which is $1 billion information right now. अगर आप जिंदगी में सच में कुछ पाना चाहते हो, बहुत ज्यादा सक्सेस चाहते हैं, उस
बहुत ज़्यादा सक्सेस पाने के लिए you need to have बहुत सारा gratitude, genuine gratitude, genuine gratitude. Work on your gratitude. Every time when I'm saying have gratitude, कोई ना कोई जगह पे we are all human beings. We all have upsets. Because something or the other is going on in our life and we're like, oh God, okay, again this, again that. That energy that is there in us, वो वाले energy के वजह से we literally reach in a state where anger एक energy की क्या है, why this, ये वाले energy आ जाते हैं. This blistering सी जो energy है, this very why complain की जो energy है, that complaining energy causes a lot of negativity and causes a lot of energy shielding की. There is nothing to be done. There's a lot of negativity flowing. अब तो कुछ नहीं होने वाला है. तो हम negativity की शील ला रहे, हम ला रहे negativity, आओ 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 आओ. जो भी चीज negative है, as much as God is real, devil is also real. So devil की energy like, अरे you're calling me, I'm coming, I'm coming, I'm coming, I'm coming, I'm coming, I'm coming. So you're attracting it. Then you're like, मैं हर वो इंटीग्रेशन कर रही हूँ, वो हर वो फीलिंग को फील कर रही हूँ जहाँ पे भी मेरी ग्रेटिट्यूड की थोड़ी सी कमी है. I'm feeling that and I'm ready to go through tests so that I can have complete gratitude and oneness from the essence of truthfulness and honesty. Complete truthfulness, honesty, simplicity, and gratefulness and extreme gratitude. And complete true honest experience through heart कि जो भी हो रहा है डिवाइन के अनुसार हो रहे हैं. डेलिबरेटली कुछ नहीं होता है. जो भी मैं चाहती हूँ डिवाइन के अनुसार ही होगा. वो स्टेट ऑफ माइंड में रहना, ग्रैटिट्यूड में रहना can attract you anything that you want in life. Anything that you want in life. And it is the biggest secret. And it is the biggest secret. And this is the secret that makes any successful person successful. Or has made any successful person successful. What doesn't make a successful person successful is that अरे ऐसे थोड़ी होता है, थोड़ा चालू बनना पड़ता है, थोड़ा करना पड़ता है, थोड़ा strategies लाना पड़ता है. No. Strategies are also divinely naturally orchestrated. God knows it all. God made strategies. God made everything. God made you. God made everything. God knows everything. Or natural flow when you're flowing, everything falls in place. And this is where a guide or a teacher or anybody who's connected to God is required, because they're always, again, deliberate creation and somebody's work again. I'm not doing deliberate creation here. I'm just flowing. And this is my natural course of it. This is my life purpose. I don't have to do anything to do this. Like, it's not even work to me. It's like I love doing what I like. I'm loving to say what I'm saying. I feel so good to share what I'm sharing. It's not work to me. It's like I'm chatting and I'm having the best time of my life right now. And that's the vibration of life purpose. That's the beauty of life purpose. और वही वाइब्रेशन में जब हम रहते हैं, वही एसेंस में जब हम रहते हैं, एक पीक ऑफ ग्रैटिट्यूड रहते, एक पीक ऑफ पीसफुलनेस में रहते हैं, एक पीक ऑफ में सब डिवाइन है. लेट्स जस्ट सी एवरीथिंग इज डिवाइन एनर्जी आते हैं. और वही जगह से हम बहुत सारे फियर से खुद को तोड़ते, स्ट्रैटेजी एनालिसिस पैरालिसिस से हम खुद को तोड़ते हैं. एंड बियॉन्ड ऑल दी सोल कॉन्ट्रैक्ट जहाँ से हम खुद को तोड़ रहे हैं, ये जो तोड़ने की एनर्जी है, ये जो तोड़ने की एनर्जी हो रही है, this energy is coming from a place of literally like I cannot take up with any energy जो मुझे सर्व नहीं कर रहे हैं. I cannot take up with energy जो मेरे वाइब्रेशन के नहीं है. और ये वाइब्रेशन को समझने के लिए हमारे लाइफ में कॉन्ट्रास्ट आते हैं.
एंड ये जो कॉन्ट्रास्ट होते हैं, एंड दिस कॉन्ट्रास्ट आर पीपल इन आवर रियलिटी जिनके साथ हम सोल कॉन्ट्रैक्ट लेके आए हैं. So I'll give you a small example of a tiny mini reality जहाँ पे there is this girl and there is her boyfriend who's her karmic, और उसकी अपने कार्मिक के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट है कि वो उसका कार्मिक है या फर्स्ट ट्विन फ्लेम है, और अलग एक साइड पे है कि कोई है वो उसका सोलमेट है. She is in a college and she happens to be in a relationship with a false twin flame. एंड ये फर्स्ट ट्विन फ्लेम जो है इसके साथ वो लड़की जब धरती पे आ रही थी उसने साइन कर दिया था कि तुम मुझे वही चीज दिखाओगे जो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मैं भूल चुकी हूँ कि मुझे कौन सी चीज पसंद है, क्योंकि मैं प्यार को पाने के लिए उस मोह माया में इतना ज्यादा खो गई हूँ कि मुझे सही गलत प्यार और जो प्यार नहीं है उसके फर्क नहीं दिखाई दे रहे हैं. और ये फर्क क्योंकि मैं नहीं दिख पा रही हूँ, तुम आओगे और तुम मेरे सामने वही चीज करोगे जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है. कभी कभी मुझे दिखाई देगा कि मुझे तुम पसंद नहीं हो, तो मैं तब जाके अपने सोलमेट से मिलने वाली हूँ, जो शायद वही रियलिटी में है. जो सोलमेट शायद जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है कि सोलमेट के जो कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं तुम्हारे लाइफ में आऊंगी, मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि सिर्फ प्यार को पाना ही जिंदगी के मकसद नहीं होता है. किसी के साथ ट्रू प्यार में रहना, एक प्लेटोनिक रिलेशनशिप भी रखा जाता है, लेकिन तुम्हारे नियत में वो नहीं है, इसलिए तुम नहीं रख पाए, इसीलिए वी कुडंट बी फ्रेंड्स. ये कॉन्ट्रैक्ट वो मुझे सिखाने वाले हैं, मेरे सोलमेट. दिस इज अनदर कॉन्ट्रैक्ट शी हैज रिटन. सो पैरेलली उसके फर्स्ट ट्विन फ्लेम उसको दिखा रहा है कि ओ यू डोंट वांट मी. सडनली उसे लग रहा है कि ओ आई डोंट वांट यू. वो सोलमेट के पास जा रहा है कि ओह सो गुड इट इज. उसके बाद सोलमेट दिखा रहा है कि तुम्हें मुझे प्यार करना है, तुम्हें मुझे प्यार करना है. वो शी इज लाइक ओह माय गॉड, इससे अच्छा तो उसके पास जाना ही अच्छा था. फिर से वो भूल रही है, मोह माया में आ रही है, और ये ट्रिगर की एनर्जी में सडनली उनके जिंदगी में पास्ट लाइफ लवर आ जाते हैं. सोल कॉन्ट्रैक्ट में पास्ट लाइफ लवर की एंट्री होते हैं. अब पास्ट लाइफ लवर के जो एंट्री हो रहे, पास्ट लाइफ लवर के साथ शायद जन्म जन्म के रिलेशनशिप रहे हैं, और आपके वो पास्ट लाइफ लवर की जो एनर्जी आपको देख के लगता है ये तो एकदम पक्का हस्बैंड मटेरियल है. हमेशा से तो मैं चाहती थी कि ऐसे ही मेरे बच्चे के बाप हो, जैसे मेरे बच्चे के बाप जैसे है. ये एनर्जी जो होती है हमारे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो हो रहे होते हैं, एनर्जी ड्रेन हो रहे होते हैं, नेवल चक्र की एनर्जी ड्रेन हो रहे होते हैं, वो एनर्जी के एक सर्ज हो जाते हैं. वहां से वो एनर्जी खींचने के लिए पास्ट लाइफ लवर की एनर्जी आ जाते हैं. एंड द पास्ट लाइफ लवर इज मे बी यू हैव साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट कि मैं खुद से प्यार नहीं करूंगी, और आप मुझे हमेशा दिखाते रहेंगे कि आई नीड टू लव माई सेल्फ, आई नीड टू लव माई सेल्फ. एंड द पास्ट लाइफ लवर इज गोइंग टू डू दैट. एंड देन शी इज लाइक टायर्ड. यार ये पास्ट लाइफ लवर ने इतना कुछ किया है, इतना कुछ बसर हुआ है, मैं थक गई हूँ. लाइक आई एम डन विद ऑल दीज थिंग्स. आई वांट अ नॉर्मल पर्सन, आई वांट समवन नॉर्मल. तो ये इंसान जो एक नॉर्मल डेलिबरेट रिलेशनशिप में एक फोर्सफुल कनेक्शन को लेके आते हैं, जो भी सोल कॉन्ट्रैक्ट में आए हैं, जहाँ पे सोल कॉन्ट्रैक्ट है कि जो मुझे सही लगता है मैं वो करूंगी, मुझे शादी करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मैं सिर्फ खुद के बारे में सोचूंगी. और ये जो एनर्जी होती है कॉम्पिटिटिव स्पिरिट की एनर्जी है, जो कॉन्ट्रैक्ट लेके आए हैं कि तुम मुझे ट्रिगर करोगे, मैं तुम्हें ट्रिगर करूंगी. कॉम्पिटिटिव स्पिरिट लाते हुए डिस्पर्शन लाऊंगा. ये डिस्पर्शन जब फाइनली हो जाते हैं, आपके फ्रेगमेंटेशन हो गए. लाइक अरे मैं कौन हूँ, रिलेशनशिप मैं कौन हूँ, रिलेशनशिप तो बाद में आएगा, मैं कौन हूँ भाई, ये मैं हूँ, नहीं नहीं नहीं. This happens to those people who have actually searched for their twin flames outside a lot of times, been there. क्या वो मेरा twin flame है?
ना 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 ना, वो बंदा मेरा ट्विन फ्लेम है, नो। अच्छा वो बंदा मेरा ट्विन फ्लेम, अरे ना ना, अच्छा अच्छा ये बंदा मेरा twin flame। अरे वो वाला बंदा है, वो वाला बंदा, नहीं नहीं, वो वाला है, नहीं कोई और आएगा। सेलिब्रिटी भी हो सकता है। I went to the extent of thinking Zayn Malik can be my twin flame because my past life lover, पास्ट लाइफ लवर, सोल कॉन्ट्रैक्ट जिनके साथ मेरा था, उनका सरनेम वाज मलिक, so I thought maybe it's not him, maybe Zayn Malik or Arman Malik. So like, I was asked to think big, so I was literally thinking big. So that is an example. So इसके बाद सोल आपके स्प्लिट हो गए, आप खुद को ढूंढ रहे हो कि ये है, ये है, ये है, ये है, नहीं नहीं, पास से कोई होगा, पास से कोई होगा, पास से कोई होगा, नहीं वो टाइम लाइन, ये टाइम लाइन, ये टाइम लाइन, वो टाइम लाइन, करते 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 करते, नहीं मेरा ट्विन फ्लेम मैं खुद हूँ। मैं कौन हूँ, मुझे क्या चाहिए, मेरे वैल्यूज क्या है, मेरे प्रिंसिपल्स क्या है, मैं खुद में एक्चुअली कौन हूँ। इवन इफ पीपल आर जजिंग मी, हु वुड आई वांट टू बी, व्हाट जस्ट मेक्स मी मी। मैं शांति से कौन से वाइब्रेशन में रह सकती हूँ, कौन से वाइब्रेशन मुझे एक्चुअली में शांति देती है, कौन से वाइब्रेशन जस्ट गिव्स मी दैट कंप्लीट पीस, कौन से वो वाइब्रेशन है, जो भी है वो है मेरे ट्विन फ्लेम के वाइब्रेशन। एंड दैट इज व्हेन somebody in your life comes जो आपके ट्विन फ्लेम है। ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन इज अ प्रोसेस। धीरे धीरे करके ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन के प्रोसेस के अनफोल्डमेंट होते हैं, धीरे धीरे करके you realize some days you'll be like, no, this cannot be my twin flame. Some days you'll be like, oh, I love him so much. Some days you'll be like, I'm done. Some days you'll be like, oh, this is the best thing that has happened to me. It's a process. And I hope that helps to differentiate between many false relationships and twin flame. Who are spirit guides? Spirit guides are your spiritual teachers, spiritual guides, जो spiritual teachers रह चुके हैं. Yogananda is one of my spirit guides, and spirit guides are the ones जो आपके साथ, Krishna is my guardian angel, not my spirit guide, is my guardian angel. Guardian angel जो आपके गार्डियन है, जो हमेशा आपके साथ है, जो जैसे कि आपके पेरेंट्स आपके अर्थ के गार्डियन है, तो आपके सोल लेवल के गार्डियन है आपके गार्डियन एंजल। आपके स्पिरिट गाइड है, आपके स्पिरिचुअल गाइड, जो स्पिरिट रियान से आपको इम्पैक्ट करे, स्पिरिट रियान से आपको ट्रिगर करे। और स्पिरिट गाइड्स आपको सबसे ज्यादा ट्रिगर करेंगे, स्पिरिट गाइड्स आपको सबसे हद से ज्यादा ट्रिगर करेंगे, तो स्पिरिट गाइड्स आपको उस हद तक ट्रिगर करेंगे ताकि आप अपने फुलेस्ट पोटेंशियल में राइज आप करते हुए, शाइन आप करते हुए, चढ़ते हुए आगे आ पाए, बाहर आ पाए। You can be just you. That is why spirit guides are there. Animal guides are animal totems or animals you're getting guided by. For me, it's cats. I literally look into their eyes. I just feel very cute, and just like I can look into their eyes and talk, and it's just fun to talk to cats, like looking into their eyes and just talking and all that. Like, it happens differently for other people. Person to person vary करते हैं communication के way. Then you also have your dominant archangels. You have your dominant ancestors जो आपको guide कर रहे हैं. You have your dominant archangels, dominant earth angels, dominant human angels. A lot of things and aspects might just come, and that's normal to have that. Teals One and Ralph Smart are two human angels in my life who I have connected to various other spiritual realms, and that has happened. That's the magic of this reality. So the next question, क्या होता है कि हम उठ नहीं पाते थ्रू आउट द डे, सो रहे होते। आपके सोल जो है वो रिमेम्बरेंस के प्रोसेस में है,
हम सब वननेस के प्रोसेस में, सोर्स कॉन्शियसनेस के साथ यूनियन में आगे बढ़ रहे हैं। और जो आप सोर्स कॉन्शियसनेस के साथ वननेस में, यूनियन में आगे बढ़ रहे हो, आपके दिल के अंदर हो रहे हैं। ट्रॉमा के वजह से, बहुत कुछ चीजों की वजह से आप अपने दिल से भाग गए हो, आप अपने दिल के एनर्जी में नहीं रह पा रहे हो। आपके दिल आपके होम है, वो होम में आप नहीं रह पा रहे हैं। और ये होम में आप नहीं रह पा रहे हैं कि एंग्शियसनेस है, बहुत सारे अनहील्ड इश्यूज है, वुंड्स है जो आप कैरी कर रहे हैं। और उसकी जो लेथर्जी है, वो लेथर्जी कभी कभार कहते हैं कि सो जाओ सो जाओ सो जाओ। एंड इट्स गुड टू स्लीप, बिकॉज उस वक्त आपके बॉडी को नींद में भी सपने आ सकते हैं, और वो सपनों के जरिए आपके हीलिंग हो सकते हैं। और नींद में काफी सारे लेयर के अनपीलिंग हो जाएंगे, ताकि आप वो डीप सीटेड लेयर तक के, वो पेन के गभीरता तक जाते हुए पेन के साथ बैठ सके। कभी कभार पेन इतना डेप्थ में होता है कि इंसानों को सोना पड़ता है, इग्नोर करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, तब जाके इंसान एक जगह पे आते हैं टाइम के साथ साथ, जहाँ पे इंसान वो चीज को फेस कर पा रहे हैं। बिकॉज ट्रॉमा इज वेरी रॉ एंड क्रूड। वो क्रूडनेस से हम सब भाग रहे होते हैं। वो क्रूडनेस जब भी दिख जाता है, ऑटोमेटिकली एक नींद से एनर्जी आ जाती है सेपरेशन के। बिकॉज वो एक्सट्रीम पेन is not something that we see all at once. We'll start to having sweats, we'll start to having rashes, we'll start to having like boils, body में heat आ जाएगा, वो boils आना शुरू हो जाएगा. At times we are ready for our accelerated ascension when we are always doing the work. तो हमारे body, हमारे energy, वो energy को receive करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो रिसीव करने के लिए तैयार होने के वजह से द बॉडी इज गेटिंग रेडी। तो बहुत टाइम ऐसा हो सकता है कि ड्रीम में आपके बारकोड्स ऐड हो रहे हैं, ड्रीम में आपके डाउनलोड्स आ रहे हैं, ड्रीम में आपके बहुत सारे अपडेट्स आ रहे हैं, ड्रीम में आपके बहुत सारे अंडरस्टैंडिंग हो रहे हैं। और वो ड्रीम के अंडरस्टैंडिंग कोड्स के जरिए आप बहुत सारे अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। DMQ, ओके, DMQ 3D प्लेन में कनेक्ट नहीं करता है। The next question is, so I hope that answered the previous question. So the next question is, DMQ 3D में कनेक्ट नहीं करता है, सिर्फ 5D में कनेक्ट करता है और टेलीपैथी में कनेक्ट करता है। आपके DM आप है, तो आप खुद के साथ कहाँ पे सिर्फ 5D में कनेक्ट करते हैं और 3D में कनेक्ट नहीं कर पा रहे? कहाँ पे आपको लग रहा है कि ये सारी चीजें 5D में हो रहे और 3D में नहीं हो रहे? Either way, 5D is your heart again, that home energy. Or 3D is your, like, this is 3D body matter. लेकिन ये हार्ट आपके 3D है, like it's very 3D, very much in your body. आप अपने हार्ट के एनर्जी में टैप कर रहे हैं। हार्ट के एनर्जी के सेंसेशन में आपके DM के साथ आप एक है। नहीं, वो तो यहाँ पे नहीं है, वो अभी कहाँ गया? वो अभी तो मैं उसके साथ, नहीं 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 नहीं, वो कहाँ है अब? नहीं है वो, मेरे साथ नहीं है वो, तो मेरे साथ अब नहीं है, कहाँ गया? मेरा DM खो गया। नहीं, वो मेरे साथ है। आई लव हिम, आई लव माई DM। वेयर इज माई DM, वेयर इज माई DM? ये बहुत टाइम होता है फॉल्स फ्रेंड के साथ भी, कि DM की एनर्जी जो है आप दिल में महसूस कर पा रहे, और फॉल्स फ्रेंड के साथ आप जो है बाहर की तरफ झांक रहे। ओ माय गॉड, ये प्यार है, कितने सारे एनर्जी है, कितने सारे अच्छाई है, ये कितना कुछ हो रहा है। ये कुछ हम सोच रहे होते DM के, जो ये हालत है बहुत सारे DMs के, कि बाहर बाहर कितने कुछ अच्छा हो रहा है, ये कितना कुछ अच्छा मैं फील कर पा रही हूँ। हाँ, वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस आई एम हैविंग। वो एक्सपीरियंस उससे अंदर हो रहा है, उसे लग रहा है कि वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल, इट्स सो अमेजिंग। I was getting abused when I first didn't play. And yesterday also, I was like, no, he didn't abuse me. It was just that he beat me up for that. And I am coming from Stockholm syndrome background, and it's not easy to have. I mean, I am very proud of myself that I fought Stockholm syndrome, I fought complex post-traumatic stress disorder, I fought trauma bonding, and I came out of it. But to come out of it
all of those things also कोई ना कोई जगह पे we have parts of us where we feel extreme emotion, extreme sensitivity, जहाँ पे वो लेयर पास्ट में जी रहे होते हैं trauma के patients के, and it's over the course of time we heal. That is why it is said that you can be work in a masterpiece and work in progress at the same time. More times I had this thing I won't be able to coming up ahead and healing people, but then I realized that the amount of healing I do, the amount of extent I go deep within because of the pain. With this, I can actually heal people more better and bring more shifts and better shifts in their reality with this energy. Because here I'm also doing it through self love because even I need it. That is when I began my journey of this coming ahead online and sharing my gifts. That was back in 2017. But for a lot of time, for a lot of months, I was like, I didn't get up. And for a lot of months, I just didn't know what I should be doing. And anybody who's been through trauma bonding, it's very easy to tell them that, oh, what you're going through is not real. For that person, it's very real. And a person going through trauma, this is the reason a CPTSD person, trauma, जो trauma से गुजर रहे, जो narcissistic abuse से गुजर रहे, they have specific coaches and universe guides them. They're very divinely guided because they're very heart-centered people. They're the heart warriors. They're the warriors. तो ये जो ट्रॉमा के एनर्जी होते हैं पूरे तरीके से जिंदगी को दबा देते हैं, जिंदगी लिटरली एक पॉज में आ जाते हैं. देयर इज अ फेज ऑफ योर लाइफ व्हिच इज डेजर्टेड. आई एम टेलिंग यू फ्रॉम अ वेरी पर्सनल एक्सपीरियंस बिकॉज आई हैव बीन देयर पर्सनली, सो आई नो हाउ इट फील्स. लिटरली एक फेज आ जाते हैं जहाँ पे आपकी लाइफ में पूरे तरीके से एक डेजर्ट है, आपको कुछ नहीं दिखता है. और एनर्जी फील करते हुए जो मेरी पाथ थी, वेयर आई वाज फॉलोइंग माय एनर्जी, वो एनर्जी फील करते हुए मुझे मिराज दिखाई देते थे. वो मिराज मेरे कोई ना कोई प्रोस्पेक्टिव ट्विन फ्लेम होते थे या फिर कोई ना कोई प्रोस्पेक्टिव आइडिया होते थे. जो मिराज को देखते हुए वो उस मिराज के रिफ्लेक्शन के जरिए मैं खुद एक फ्रेगमेंट को याद करती थी. और मैं मुझे खुद की याद आती थी और मुझे याद आती थी कि अच्छा जो भी हो रहा है मेरे दिल में हो रहा है, जो भी हो रहा है मुझे यहाँ पे हो रहा है, दिल में महसूस हो रहा है. And that is why actually this also gives another additional answer to a question. Why do Stockholm syndrome victims and victims fall in love with their abusers? Because जो victim होते हैं, victim को abuser जो है abuse कर रहे abuse कर रहे, वो abuse जो उनके aspect जो attract करे victim, वो attract करते हुए victim एक जगह पे आ जाते. My heart is stronger, abuse me more. My heart is stronger, abuse me more. एक जगह आ जाते हैं, पूरे जगह से नम आउट हो जाता है. वो नम्ड आउट जगह पे जब भी अब्यूसर की एनर्जी is continuously coming, abuser की energy is continuously coming, the person is feeling comfortable कि अच्छा अच्छा लग रहा है, ये तो normal है, part of the life है. And that gives birth to a false sense of love, a false sense of ये मेरा survivor है, ये मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है, ये मेरे लिए अच्छा है, ये जो है बस है. This gives birth to this energy. जो भी है बस ये है. आशिकी 2, that movie, you can, that girl was made to say the exact dialogue. जो भी है बस ये है, and it was a very toxic situation. That's what toxicity makes you do. And it is very real. जो इंसान उस situation से गुजर रहा होता है, you cannot tell that person that that's not real. उस इंसान के लिए वो दुनिया है, उस इंसान के लिए वही है बस जो है. उस इंसान को कुछ नहीं चाहिए, उस इंसान को कुछ नहीं दिखेगा तब. और उस वक्त वो इंटीग्रेशन करते हुए, सेल्फ लव की एनर्जी लाते हुए, भगवान के प्यार से धीरे धीरे करके खुद के लिए प्यार बढ़ता है, प्यार बढ़ता है. एंड अल्टीमेटली गॉड इंटरवीन्स, लेट्स यू, अलाउज यू टू, जो ग्रिप हो जाता है वो ग्रिप को छोड़ तोड़ने देते हैं और भगवान के प्यार आपको होलनेस में डाल देते हैं. आप फिर से वननेस के थ्रेड में आ जाते हैं. सो दिस इज हाउ a lot of people are coming into the twin flame journey from past trauma. So this is also for those जो trauma से आ रहे हैं. How can you remove third party triggered pain?
जो भी कोई भी तरीके से पेन, कोई भी ब्लैक मैजिक, ओके ब्लैक मैजिक आपको अफेक्ट कर रहे हैं, सो एक्सेप्ट द फैक्ट कि मैं ब्लैक मैजिक से डरती हूँ। जब आप एक्सेप्ट करेंगे, हाँ मैं डर रही हूँ, ये फियर मेरे अंदर है, एक्सेप्ट कर रही हूँ मैं, तो है अगर ये फियर, अगर सब कुछ वाइब्रेशन है, तो मैं ये फियर को रिलीज करने के तैयार हूँ। तो कहाँ पे मैं ये फियर को रिलीज नहीं कर रही हूँ? शायद कोई जगह होगा जहाँ पे मुझे लग रहा है कि शायद वही है जो रियल है, उसके आगे तो कुछ नहीं है, वो शायद मेरी जिंदगी को खराब कर देगा। क्या ये जो भी स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट को मैं कभी कहीं पे भी अपनी जिंदगी में रख रही हूँ? और मैं अगर रख रही हूँ तो मैं कहाँ पे लेथर्जी को चूज कर रही हूँ अपने जिंदगी में, अपने लाइफ पर्पस को चूज नहीं कर रही हूँ, कोई ऐसे काम कर रही हूँ जो काम में मुझे मन भी नहीं है, ये सारी चीजें कर रही हूँ, उसके बाद मैं ब्लैक मैजिक को कह रही हूँ कि नहीं नहीं, तुम हो इसलिए मेरे साथ ये सब हो रहा है, ताकि मैं बेहतर फील सब कर सकूं। क्योंकि मुझे वो जॉब नहीं चाहिए, मुझे सोना है, रेस्ट लेना है, मुझे पता है सारे के सारे चीजें हो जाएंगी, मुझे हीलिंग की जरूरत है, बट एट द एंड ऑफ द डे आई हैव एंग्शियसनेस। उस एंग्शियसनेस में मैं ब्लैक मैजिक से कह रही हूँ कि तुम यू बी द बैड पर्सन so that I can be anxious and do all of the other things like complain about the job, continue to do the job, complain about sleeping, continue to sleep, but I'm going to blame it on you. So this is a perspective, one perspective. Another, this is a shadow work perspective. Another perspective is that मैं ब्लैक मैजिक से बहुत ज्यादा डरती हूँ, वो चीज मुझे खा लेगा, वो चीज मेरे अंदर जो है, वो चीज को वो जो भी मेरे अंदर है, it will taking this thing away, और थर्ड पार्टी जो मेरा है वो छीन के लेके जाएगी जो मेरी चीज है। somebody has abundance of everything for everybody. We all have unique twin flame, and like we have one twin flame and one life purpose. We have one husband, one wife. Your wife is your wife and not your neighbor's wife. Your husband is your husband, not your neighbor's husband, for a reason. So your neighbor's profession is their profession, your profession is your profession. Your profession is separate from your neighbor's profession, and that's what is kind of unique and different. So that is how things also happen in every other level and realm. So acne वगैरह जो भी रैशेस वगैरह आते हैं, हेडेक वगैरह होते हैं, ये सारी चीजें, हेडेक्स मोस्टली कम फ्रॉम अटेंशन सिम्टम्स। तो कोई भी चीज को हम हमारे अंदर डाउनलोड नहीं आने दे रहे, या फिर कोई भी बिलीफ सिस्टम को हम पकड़ के रख रहे हैं, एक नए बिलीफ सिस्टम आने की कोशिश करें, हम पुराने सर्वाइवल के सिक्योरिटी के इस स्टेज में रह रहे। न्यू अर्थ इज लाइक, अरे ओपन अप, नो 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 नो, आई एम नॉट गोना ओपन अप, माय मनी विल गो अवे, my money will go away, I will not get the lottery, I am the lottery, hi 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 hi, no 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 no, I'm not going to open up, I am the lottery, no 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 no, I want the lottery, I am the lottery, I won the lottery. So this is an example of why you can have, anybody can have headache, an example. So next is आप खुद की जिंदगी में, करियर में जितना तरक्की करते रहते हैं, आप स्पिरिचुअली, सोशली, जब अपने सोल के एस्पेक्ट के अनुसार आप तरक्की कर रहे हैं, आपके इमोशनली, स्पिरिचुअली, ट्विन फ्लेम वे, रोमांटिकली, इंटेलेक्चुअली, सेक्सुअली, ग्राउंडेडली, साइकिकली, हर एक तरीके से आप एक ही जगह पे है, हर एक जगह पे आप वही जगह पे है, एंड दैट डिटर्मिनेशन, दैट एनर्जी इज गोइंग टू अलाइन फॉर यू। आपके वाइब्रेशन बढ़ते जा रहे हैं, अलाइनमेंट आते जा रहे हैं, आपके वाइब्रेशन बढ़ते जा रहे हैं, अलाइनमेंट आते जा रहे हैं, आपके वाइब्रेशन बढ़ते जा रहे हैं, अलाइनमेंट आते जा रहे हैं। मोर योर वाइब्रेशन इंक्रीजेस, मोर आपके खुद के लिए वैल्यू इंक्रीजेस, मोर योर वाइब्रेशन इंक्रीजेस, खुद के लिए वैल्यू इंक्रीजेस।
we keep on falling with our twin flames even if they are the most irritating person on earth because they are us. और उनके आंखों में हम खुद के रिफ्लेक्शन देखते और हमेशा से आपके कोई क्रश रहे है, ग्रेट वे ऑफ रिमेम्बरिंग ऑफ ट्विन फ्लेम। आपके कोई क्रश रहे है, कोई भी एक्स बॉयफ्रेंड रहे है, कोई भी जिनके आपके वो यू हैड अ रोमांटिक इंटरेस्ट in everybody through their eyes you are actually seeking for and searching for your twin flame. And that is why जो भी लवर की एनर्जी आप सोल कनेक्शन की एनर्जी आप वाइब्रेशनली फील करते हैं, वाइब्रेशन को होली फील करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। A lot of times in my journey I felt like okay, this is my twin flame, that is my twin flame. Every time whoever I thought was my twin flame I stuck to that energy. जो भी वाइब्रेशन मुझे आता था वही वाइब्रेशन को मैं पूरे तरीके से प्यार देती थी, पूरे तरीके से प्यार देती थी। Forgiveness love, forgiveness love, that would open another domain. Forgiveness love, maybe that would open another domain back here, maybe it would go into that loop. But I went on loving वो सारे loving की एनर्जी आपके अल्टीमेट पोर्टल खोलते हैं। Because you love to that extent कि आपके अंदर कोई जगह ही ना बचे कि कोई एनर्जी है जहाँ पे यू कैन इवन कंप्लेन, यू कांट इवन कंप्लेन एट ऑल, कोई कंप्लेन की एनर्जी नहीं है। सो दैट एक्सट्रीम ग्रैटिट्यूड, एक्सट्रीम एक्सुबरेंस, एक्सट्रीम सेटिस्फैक्शन is the energy of your twin flame union. If you don't feel committed towards your, if it's a burden and draining your energy, it's not your life purpose, it's the deliberate creation. Tarot card reading, in fact, was a very deliberate creation for me because I am very intuitive because I'm an INFP personality by birth. मैं इंट्यूशन से चलती हूँ, अगर इंट्यूशन नहीं रहेगा तो मेरी जिंदगी नहीं रहेगी। Like I work with intuitions. So tarot card reading is something that comes to me very easily. And I would enjoy tarot card reading, but I love what I'm doing right now. This is what I love. मुझे दिल से ये चीज करना पसंद है। I don't care about what's the reciprocation of it, what happens after it, but I love doing it. My heart feels extreme satisfaction doing this, and I'm completely happy and satisfied. I'm 210% satisfied doing what I'm doing. I don't feel drained. So, okay, how to get rid of black magic? Raise your vibration, change your thought process. Okay, black magic is not real. A voice is like it is real. तो जो वॉइस कह रहे हैं कि इट इज रियल, उस वॉइस को प्यार कीजिए। उस वॉइस के अंदर एक फियर होगा, अगर वो रियल हुआ तो अगर कोई चीज मुझसे छीन के कोई लेके जाता है तो कमिंग बैक टू द सेम थिंग। कोई किसी से कोई भी चीज नहीं छीन सकता है। आई हैव अ ट्विन फ्लेम गॉड क्रिएटेड फॉर मी, गॉड टेक्स केयर ऑफ मी, आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड, आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड, आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड। इजीएस्ट वे, ट्राई कुछ भी, आई डू दिस, चाहे कुछ भी हो रहा है, आई एम वेरी स्केर्ड, आई एम लाइक I had there's a saying in Bengali, राखे होड़ी मारे के। होड़ी is कृष्णा। अगर कृष्णा तुम्हें जिंदा रखता है, अगर कृष्णा तुम्हें तुम्हारे साथ है तो तुम्हें कौन मार सकता है। I always say राखे होड़ी मारे के। So I get scared, I'm like राखे होड़ी मारे के, राखे होड़ी मारे के। I tell this to my that voice is like okay. I'm like I call it from Krishna and Krishna is loving that energy. So with Krishna, I'm just doing this now. I always do that, and that's how I do it. So all chakra align करने के लिए KiCat Quantum Entanglement Consciousness Alignment Therapy, which is my course, which a lot of you all have done. A lot of you here are certified Quantum Entanglement Consciousness Alignment Therapy practitioners. And I am getting a question. One of my KiCat practitioners have asked this question. So the way to align all chakras and beyond that of your life purpose and beyond that to know something deeper and to know that discovery energy even and to heal all creative blocks, the answer is quantum entanglement consciousness alignment therapy or all chakra alignment or 11 to influence chakra alignment.
which is a part of the curriculum, which is reprecising. How does one get rid of one's rigidity to let the DM become more okay? आपको पता है कि रिजिडिटी है रिजिडिटी, तो मैं ये रिजिडिटी को हटा रही हूँ. रिजिडिटी है इसलिए डीएम नहीं आ पा रहे. रिजिडिटी मैं चाहती हूँ नहीं, कैसे हटा सकती हूँ? भगवान मेरे साथ है. रिजिडिटी इज गॉन. How do you know? Just don't wait for your communication. Just let go of your communication. जो भी communication के लिए आप वेट कर रहे हो, जो भी चीज के लिए आप वेट कर, जब भी आप कोई चीज के लिए वेट कर रहे हो, like waiting for it. So like wait. Universe is like, अच्छा तुम्हें वेट करना है, चलो let's wait. Like no, I want him. Want. Universe is like, अच्छा we want him. And you're like, no, I want, like, he is mine. He's yours. No, I have him. He's with me. Okay, I have him. I'm married to him. It shows up. But inner work जरूरी है. अच्छा मुझे लग रहा है कि वो कभी नहीं आएगा. क्यों लग रहा है? मैं कभी नहीं खुद के पास आऊंगी. कहाँ पे नहीं आऊंगी? Those integrated inner works are necessary. Otherwise, DM might come and just go away. Might come, might just go away. Okay, still more to heal. Healing की जो energy है, तो I still am healing. I love healing. And the process of when you are healing, when your soul is healing, आपके soul के remembrance हो रहे, आपके heart chakra के wholeness आ रहे, आपके heart chakra wholeness में आ रहे. तो अगर आपको एग्री है, अगर आपको पेन है कि और भी हील करने की जरूरत है, दैट इज वेयर द पेन इज देयर, कि मुझे खुद को और भी प्यार करना होगा. ओ माय गॉड, आई हैव टू लव माय सेल्फ मोर, आई हैव टू हील माय सेल्फ. मुझे खुद को और भी प्यार करना होगा. So that is your energy you're giving towards yourself. Your DM is mirroring you exactly there. You have to love yourself like a little child. You have to love yourself like, चाहे मेरे DM आए ना आए, मैं खुद में सौंपते हुए इतना प्यार करूंगी. I start to feel I'm nothing and I just become nothingness. और nothingness की एनर्जी में जहाँ पे आप पूरे तरीके से समझ गए हैं कि आप सोल है, और भी ज्यादा पे आपके अंदर पेन है, वो पेन में पूरे तरीके से प्यार करते हुए, जो भी अपसेट है, कि एक कॉमन अपसेट हो जाता है कि व्हाट इफ आफ्टर डूइंग सो मच वर्क आई हैव गॉन थ्रू इट, this does not turn out to be that does not turn out to be that. ये जो एनर्जी आ जाते हैं, अगर ये नहीं होता है तो, अगर वो नहीं होता है तो, this is what causes the anxiousness and fear. A great way to shift this in a very black magic way and a shadow aspect way, चाहे आप ट्विन फ्लेम को भी मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो ट्विन फ्लेम के एस्पेक्ट को भी मैनिफेस्ट नहीं करे, कोई भी किसी के एस्पेक्ट को मैनिफेस्ट करे. So energy basically is that I'm upset कि ये इंसान कभी भी नहीं आएगा. Like I just don't get that right feeling. कैसी weird वाली फीलिंग हो रही कि ये नहीं आएगा. ये जो नहीं आएगा वाला ये weird सी एनर्जी है, ये weird सी एनर्जी में मैं खुद को हक कर रही हूँ. I'm going within and loving myself there. ये जो एनर्जी है, जो एनर्जी दी रही कि ये नहीं होगा, वो नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, an energy of anxiousness that is there. जो भी मेरा है कोई मुझसे छीन के ले जाएगा, मैं अबांडन होते रह जाऊंगी. ऑलरेडी तो आप खुद को अबांडन कर रहे, क्योंकि लाइक ओ दिस सो पेनफुल टू ही, सो यू आर लाइक, मैं कभी तुम्हें अबांडन नहीं करूंगी. एंड यहाँ पे आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू. पार्ट ऑफ यू इज फीलिंग सेफर. I know you're there for me. Yes, I'm there for you. Now that part of you is hugging you tightly. I tightly hug that part of you. वो पार्ट और एक एनर्जी को लेके आ रहे हैं. दिस एनर्जी इज अ कॉस्मिक एग वाला एनर्जी. इट इज लाइक आई कांट ब्रीथ. मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये कॉस्मिक एग फट जाएगा, क्या होगा, वो नहीं आया, दिस लीप ऑफ फेथ, वो कैसे होगा, क्या होगा. अगर वो मेरा है और मुझे प्यार करता है, दिस पर्सन विल कम.
This saying कि a very easy way to manifest your twin flame is surrender of the idea of who your twin flame should be, who your twin flame could be, and who your twin flame is, and be open to the fact of attracting your twin flame. And when you're in that energy, your guy automatically gets that energy and comes to you on a soul level, क्योंकि आपके soul level में आपकी union होने वाले हैं. आप सोल लेवल में एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हुए सोल लेवल पे आपके यूनियन और हार्मनी की एनर्जी आने वाले हैं. तो वो जो जगह पे सोल लेवल पे आपको जो कॉस्मिक एक एसेंस है, दैट पार्ट इज एंग्शियस. दैट इज ऑब्वियसली देयर इज ईगो एनर्जी व्हिच इज एंग्शियस. सो दिस ईगो एनर्जी दैट इज एंग्शियस, सो ये जो ईगो एनर्जी की एंग्शियसनेस है, this anxiousness is present is because ego is like अरे नहीं होगा. ego is always trying to protect you. अरे नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, इतना ये सब के पीछे मत. But I don't want you to get hurt. Intention creates reality. Do not give up on your focus. Do not give up on your focus. I have more than one student here who is in touch with her DM, and recently in fact got back and is talking to her DM again and experiencing mirroring synchronicity. And because she's doing enough inner work, and it's none but Urmila. And of course, Shaida, her situation is different. She's done a lot of inner work. Same Namita, she's in touch with her DM as well. And the only thing is that inner work is something that you do all day, all long. And inner work is something that you do it सुबह से रात तक. आप जितना inner work तपस्या के तरह होते हैं, yogic path, and that is the reason I have taken the path to do the integration work with you all, for you all, so that you all can do it with me, because you all are having other domains of career and focused on that. But a very easy way, which I have also had shared with Kajal, in fact, in one of my conversations with her. आप कोई भी काम कर रहे हैं, ऑफिस में है, आप किसी को यू टीचिंग समबडी, यू डूइंग एनीथिंग, आप बस पानी भर रहे, वो सारे काम करने के वक्त उस मोमेंट में प्रेजेंट रहिए, उस मोमेंट के साथ प्रेजेंट रहिए. अभी मैं ये पेन को पकड़ रही हूँ, ये पेन को पकड़ते हुए मुझे कैसा फीलिंग आ रहा है. I strangely love the color grey. I love the color grey. because ग्रे एक ऐसी कलर है जो पूरे तरीके से ब्लैक वाइट के शेड को इंटीग्रेट करते एक मिडिल पाथ की ऐसी वाइब्रेशन को लेके आते हैं, जो वाइब्रेशन जैसे कि कॉस्मोस के साथ कनेक्टेड है, कॉस्मोस के एसेंस के साथ कनेक्टेड है. और वो एसेंस है जैसे कि स्टार्स के पैटर्न्स के साथ एक है, एक ही अलाइनमेंट के साथ ये कनेक्शन मुझे कभी कभार इंटरलिंक्ड होता है. अगेन ग्रे मैटर, एवरीथिंग ग्रे एंड everything being connected and silvery, light body, सारे चीजों के connection, it's just also connected, and it's just this pen, grayness, ये पेन के जो ग्रे के कलर के एसेंस है, ये मुझे ये फीलिंग डाल रहे थे बहुत सारे कॉस्मोस के पार्टिकल्स में, एसेंस में, बियॉन्ड द रियलिटी में. लेकिन वो खूबसूरती को महसूस करते हुए भी मैं इस मोमेंट में उस खूबसूरती के एक्सप्रेशन को इस पेन के रूप में देख पा रही हूँ. और उसी खूबसूरती के एनर्जी से, उसी खूबसूरती के मैजिक से इसने ये पेंट को बनाया था, जिस पेंट के साथ ये कलर किया गया है. That is why the brightness of the gray is so strong. And what did I learn from it? What is universe teaching me? मेरे जो लाइट साइड है और डार्क साइड है, दोनों को इंटीग्रेट करते हुए, दोनों साइड को इक्वल प्यार देते हुए, एक इक्विलिब्रियम के नॉन जजमेंटल जगह पे आते हुए, खुद को पूरे तरीके से प्यार देते हुए, खुद को पूरे तरीके से चूज करते हुए, आई कैन जस्ट बी
जो भी जगह पे I'm being trying to be good and I'm not thinking of being bad, and उसकी वजह से मेरे खुद के good नहीं हो रहे हैं. I choose to be bad there because bad is not bad because there is no good and bad, right and wrong. We created it. मैं मेरे लिए जो भी bad है, जो भी good है, जो भी receiving है, जो भी giving है, सारे aspects को मैं choose करी when I'm loving myself here and now. This is an example of how you can be present. So you are just doing something, you're teaching something to your class, you're teaching something to somebody. कुछ करने के बाद try to think कि इसकी philosophy क्या है. Ascension का मतलब, inner work का मतलब और next level up का मतलब होता है वो wisdom को समझ लेना. जो भी pain, जो भी feeling, जो भी चीजें इस चीजों से आप गुजर रहे हो, वो चीज के पीछे जो wisdom है, वो wisdom को समझना और उस wisdom के जो philosophy है वो समझते हुए, दूसरे को philosophy देखते हुए, बाकी सारे philosophical perspective देखते हुए, खुद के आपके क्या राय है वो जानते हुए, एब्सोल्यूट ट्रुथ क्या है वो जानते हुए, खुद को प्यार करते हुए फ्लो करना. That's a way you can always be in the yogic path. So before we end this session, let's be a message from God. By human calculation, 1,000 ages taken together form the duration of Brahma's one day, and such also is the duration of his night. The duration of material universe is limited. It is manifested in cycle of kalpas. A kalpa is a day of Brahma, and one day of Brahma consists of 1,000 cycles of 4 yugas or ages of Satya, Treta, Dwapar, Kali. ब्रह्मा आप है जो क्रिएट करे, जो एक दिन 1,000 दिन की तरह रहते हैं, जो 1,000 चीजें आपके हो रहे हैं एक साथ, और बहुत सारे टाइम लाइन के एनर्जी, युद्ध के एनर्जी, युग के एनर्जी आप क्लियर करते हुए, ट्रांसेंड करते हुए एक नए रियलिटी, एक नए साइकिल में जा रहे हैं. The cycle of Satya is characterized by virtue, wisdom, and religion. There being practically no ignorance, vice, and the yuga lasts 1,728,000 years. I was just talking about wisdom के स्टेट में रहना, योगिक पाथ में रहना, मतलब विजडम के साथ और फिलोसफी को समझते हुए. फिलोसफी के एसेंस को समझना ही शिफ्ट है. फिलोसफी को समझ पाना, विजडम को समझ लेना ही जिंदगी के चमत्कार है, जिंदगी के विजडम है, जिंदगी के ब्रिलियंस है, जिंदगी के शिफ्ट है. In Treta Yuga, vice is introduced and yuga lasts 1,297,000 years. So in Treta Yuga, it's introduced that you have to be a bit assertive. खुद के लिए कुछ करना है, सर्वाइवल के एक एनर्जी was again coming in. Industrial revolution. In the Parva Yoga, there is an even greater decline in virtue and religion, and vice increasing, and this yoga lasts 864,000 years. This is the time jo after British independence India ke phase, you can say, maybe it was till the period of say 1985, 1975. So, and finally, Kali Yuga, the yoga we have now been experiencing over the past 5,000 years. And there is an abundant strife, ignorance, irreligion, vice, true virtue being practically non-existent. And this yoga lasts 4,320 years. In Kali Yuga, vice increases to such a point that at termination of the yoga, the Supreme Lord himself appears as Kalki Avatara and vanquishes the demons and saves his devotees and commences another Satyuga. और यही चीज इस वक्त कलेक्टिव के हो रहे हैं, and Krishna is in all of our bodies and Krishna is in our body and is demolishing the demons in the form of Kalki
or Sophia or anyone you can say, or in the form of divine feminine or in the Gaian energy, यानी कि जो ये सतयुग होगा, ये पैट्रियार्की को वैंक्विश करने की एनर्जी होंगे। पैट्रियार्की के एनर्जी के वजह से जो दबाव आया है, पैट्रियार्की के एनर्जी के वजह से whatever निर्भया had to go through, पैट्रियार्की के डोमिनेंस की वजह से whatever every girl has been going through, that dominance that is coming in, वो डोमिनेंस के अगेंस्ट जाते हुए डिवाइन फेमिनाइन शक्ति की एनर्जी हमारे दिल में राइज हो रही, वो स्ट्राइफ हमारे दिल में जाग रहे, युद्ध एनर्जी जाग रहे, जो जागते हुए पूरे तरीके से डेमॉन्स जो भी एनर्जी है जो आपकी एनर्जी को इम्पैक्ट करे और डिवाइन फेमिनिटी की एनर्जी को पूरे तरीके से फ्रीडम से नहीं जाने दे रहे, that energy is being completely tarnished at this point of time, और गायन civilization की एनर्जी, न्यू अर्थ, एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी की एसेंस, एक डिवाइन फेमिनाइन फ्लो की एसेंस की एनर्जी की अपसर्ज हो रहे हैं। और ये अपसर्ज में जो भी चीज आ रहे हैं, जो भी डेमोनिक चीजें आ रहे, having to crush them all and releasing them all and demolishing the shadows of them and integrating those aspects, we are moving forward. Then the process is set rolling again. The 4 yogas rotating 1,000 times comprise one day of Brahma. The same number of comprise one night. Brahma lives 100 such years and then dies. And then फिर से ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा और फिर से असेंशन की एनर्जी शुरू होंगे, फिर से बच्चे जागने वाले, फिर से बच्चों की एनर्जी शुरू होने वाली है, फिर से वो एनर्जी के सर्ज होगा, फिर से अवेकनिंग के वो प्रोसेस शुरू होगा। But there will be a lot of people who will align in that energy and get into the strength of energy. These 100 years by Earth calculation total 311 trillion and 40 billion Earth years. By this calculation, the life of Brahma is fantastic and interminable. But from the viewpoint of eternity, it is a brief as lightning flash. In casual ocean, there are innumerable Brahmas rising and disappearing like bubbles in the Atlantic. Brahma and his creation are part of the material universe, and therefore there is a constant flux. In the material universe, not even Brahma is free from the process of birth, old age, disease, and death. Brahma, however, is directly engaged in the service of the Supreme Lord in the management of the universe. Therefore, he at once attains liberation. Elevated sannyasis are promoted to Brahma's particular planet, Brahmaloka, which is the highest planet in the material universe, which survives all the heavenly planets in the upper strata of planetary system. But in due course, Brahma and all the inhabitants of Brahmaloka are subject to death according to the law of material nature. What is Brahman energy? Is that greed energy, not जो यूथ के एनर्जी में, वननेस के एनर्जी में आते हुए, वी आर इंटीग्रेटिंग विद इन ऑल दोस पीपल हु इंटीग्रेट विद इन, जस्ट गेट इनटू दैट जोन, और आप खुद की रियलिटी बनाते हुए अपने लाइफ पर्पस की एनर्जी रखते हुए, यू आर जस्ट गेटिंग इनटू दैट जोन and flowing in that zone, flowing in that process, and flowing in that context, flowing in that energy, flowing in that process, and straight you're just flowing in that zone. But Brahma is like, I am the one, I am the creator, I am the one doing it, I am the one doing it, I have to do something different. वो वाले एनर्जी जब आपके आ जाते हैं और मुझे अपने प्यार चाहिए, मैं अपने प्यार खुद ढूंढूंगा, मुझे प्यार बाहर की तरफ से चाहिए, वो सारे जो एनर्जी शुरू हो जाता है, I want to be more successful, I want this, I want things to be normal, I want people to have orgy, I want कि सब सबके साथ एक ओपन माइंडेड रिलेशनशिप में रहे, I want यहाँ पे पॉलीगैमी होते हैं, I want कि सब सबके साथ रहे, everybody is making love with everyone. It's going to be such a wonderful, unique creation. This is one Brahma's energy. There is another energy. Creators, free thinkers. Brahma is a free thinker. जो freely think करे, imagine करे, beyond जाते हैं क्या क्या हो सकते हैं,
और ये फ्री थिंकर एनर्जी फाइनली आपको इधर उधर 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 रखते हैं। वो फ्री थिंकर की एनर्जी में जाते हैं, फाइनली यू गो बियॉन्ड and reach energy of the collective consciousness, Krishna consciousness or universal consciousness. You come to that absolute truth of oneness, become one with God. In that essence, you find your uniqueness and form your Satyug and live there happily, bringing in peace. Whenever there are demons there, like with the Kalki in your rising, you demolish and vanquish all the demons. जब भी आपको ब्रह्मा के एनर्जी आ रहे और आप सप्तपर्णी को प्यार को बाहर की तरफ झांकते हुए ढूंढ रहे हैं, again there is a demon, you vanquish the demon and you go within and seek love within. Thank you and love and light to you all. I hope you all enjoy the class. I wouldn't be able to have communication with all, so I'll just bring some of you to know your responses. So hi Pramila. Hello. Yeah, hi. How was your experience? Oh, very wonderful, extremely revealing, and it just sums up whatever we've been learning with you for all this while. And you spoke about this Bengali saying. So I'd like to add in Hindi, there is a saying which says, "Jaake rake saiya mar sake na koi." So it merely means this, that if you are in belief with the supreme power and the supreme Lord above, there's nothing that can shake anything, your belief, your faith, your destiny. So you have to just believe in that superpower that is there up. So I think it just sums up everything, whatever you said, very nicely and perfectly. And we get a lot of support in people around us who come in as blessings, and one of them is surely enough you, because you have been being a guiding force in giving a proper direction to a whole lot of things that to a whole lot of things that we were, sometimes one is aware, sometimes one is just absolutely blank about such things. So, and what you have been, teaching us, and the various modalities that you deal with, they are fantastic. So really wonderful, and thank you so much. Thank you, but it's again Krishna talking. I always say I'm nothing. Okay, I'll explain this. I am nothing. I'm a human being, you're a human being. God got the dust, breathed into our nostrils, created you and me with the same consciousness. My purpose here is different, your purpose here is different. Because our soul vibration is positioning was different, and positioning of the vibration constructed my soul, this vibration. But it's Krishna who's flowing. Because Krishna is all that is. There's nothing other than Krishna. We are breathing in, breathing out. The prana energy that's outside, that inside, it's one. There's nothing. There's just that's all that is. That's Krishna. I'm nothing. I'm just flowing naturally. I'm not just doing that deliberate movement. That's it. Thank you. That means a lot to me. So, I mean, God works in magical ways, right? So, what he needs to tell, so he says. I will be next asking Deepika. Hello. 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 Yeah, I think she was talking. There was some network issue. Hello, Deepika, are you there? Hello. Hello, hello. Am I audible? Yeah. Yes. Pramila, you are still talking, no? Anyway. Hello. Hello. No, continue. Okay. Yeah, it was magical, and there were so many things for us to know. So very interesting. And I think I'll have to go through over again this one, because there were so many things which I had no idea about. So very great. Nice.
Awesome. Thanks a lot. You're on mute now. It was Deepika's idea to include this. It was her idea to have a frequently asked questions session. So like, wow, great, we can do this because this will help a lot of people out there because there's a much needed brush up session for collective consciousness. And this is something that is, so tomorrow we are moving to start with deep seated inner work, जो हमारे sabotaging energies है, जो deep seated heart chamber inner work की जरूरत है to bring the transcendent to shift. That's what we're going to work on. So tomorrow, so for all of you wondering where we're going to work, so this is a private closed group we have, and it's a 6 months program, and it's available for only 33,333 rupees only, and it's available for 6 months. You get 72 classes जो सारे हिंदी में होंगे, and आज के बाद none of the classes will be available online. And since this class particularly, we have had another class before that, and that's a private class, but because this was a very generalized session of a collective consciousness energy, that is why I'm sharing. But any of you, if you're pulled to join and be a part of our session, you definitely can be. All these students out here have chosen to invest in this, so I'll ask someone here quickly what made them invest. So Shaida, what made you invest? Hello. Hello. What made you invest in our class? And मैं why आपसे did you जब think हाँ मैं आपसे जब से जुड़ी हूँ, मैं पहले आपसे जुड़ी थी टैरो रीडिंग के थ्रू, फिर जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ इनर वर्क के थ्रू, मुझे मेरा ट्विन फ्लेम वापस मिला, यूनियन में आए हम लोग, और मुझे लगता है कि ये बूट कैंप जो हो रहा है 6 मंथ, मुझे हमेशा लगता है कि इससे पहले हम दोनों की शादी हो जाएगी। सो मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट है कि हम दोनों अभी जैसे भी हैं, कुछ भी है, कुछ मिरेकल होगा और कुछ अच्छा ही होगा मेरे लाइफ में, इसीलिए मुझे ये कोर्स करना ही चाहिए था, और इसीलिए ही मैंने ये हीलिंग प्रोसेस लिया, और बहुत कुछ जानने को भी मिलता है। अभी जो सारे क्वेश्चंस किए हैं उसमें भी मेरे कुछ क्वेश्चंस थे, तो मुझे बहुत आंसर मिला, उसका आंसर मैं बहुत दिन से ढूंढ रही थी पर किसी को पूछ के नहीं मिल रहा था, तो इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ आज, और अच्छा लगा कि सबका आंसर मुझे मिला, एंड ऑलवेज आई एम विद यू एंड दिस ग्रुप। थैंक यू। Thank you. So, Navneeta. Hello. Wrong person you're asking. They say Yes. when the heart is full, words are few. I'm just thinking. I was just thinking that what a right decision I made day before yesterday. Even though I was struggling with that Insta Mojo, I didn't give up, and I was like, okay, you know what? Morning I'll try, and it worked. When you realize that you have invested in something good, you feel good about yourself, and like I echo everyone's sentiments, especially Pramila. She's put in very, very nice way. We don't get to be with God, or we don't get to see God, but He sends someone who would come like an angel and heal your life and make it better. Personally, you are that for me, and I'm sure it's for all of us. So God bless, and I'm just very excited for the rest of the 6 months. It's going to be magical, and we are going to attend each other's wedding. Definitely mine. All of you are invited, and you better have your Banarasi sari ready. Yes. So yeah, it feels Yes. great. Thanks. Yes. Take Yes. care. Thank you. Thank you. So then I'll ask Urmila. Hello. Yeah. So what is Hello. it that hello? So कौन सी वो चीज है which Hello. really hello? You can hear me, right? Yeah. Yeah. I can hear you, but you can? Yes, I can. So कौन सी वो चीज है जो आपको अंदर से motivate किया to invest for this class, and why do you think somebody watching this video should be a part of this class? And I'm asking you in a very general perspective.
आपको क्या लगता है? एट फर्स्ट मैं कहना चाहूंगी कि मैंने बहुत ही मतलब गुड डिसीजन था ये मेरा कि मैं आपके साथ जुड़ी, बिकॉज कभी कभी क्या होता है, हमें बहुत सारी चीजें पता होती है बट वो हमारे माइंड से ओवरकम हो जाती है, हम उसको कैच नहीं कर पाते। बिकॉज मेरी जो क्वेश्चंस थी, आपने जो भी क्वेश्चंस का आंसर दिया, डेफिनेटली उसमें 2 क्वेश्चंस मेरे भी थे जो मुझे ट्रिगर कर रहे थे काफी दिनों से। एंड जब आपने बोला, आई वाज नोटिस दैट या दैट वाज चैनलिंग मी। बहुत दिनों से ये मुझे चैनल हो रहे थे बट मैं उस एनर्जी को कैच नहीं कर पा रही थी। बट आपने आज जो भी बोला, जस्ट फीलिंग वाओ, मतलब कल रात से जस्ट आई एम अ बटरफ्लाई एंड आई एम फ्लाइंग इन द स्काई, ऐसी वाली एनर्जी में मैं हूँ। बिकॉज बहुत कुछ ऐसा था जो मैं कैच नहीं कर पा रही थी। एंड या मैं जॉब को भी लेके वरीड थी, मुझे जॉब लेफ्ट करनी है, बट वो है ना कि मैंने अपने सर को ऐसे पकड़ के रखा है एंड वो मैं आने नहीं दे रही हूँ। मुझे ये चैलेंजिंग हो रही है कि तुम यहाँ से निकलो, बहुत कुछ अबेंडेंट तुम्हारे लिए वेट कर रहा है, बट मैं निकल नहीं पा रही हूँ। तो ये है, मतलब सच में रियली आई फील जस्ट या मैंने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि 6 मंथ मेरे लिए बहुत कुछ लेके आने वाली है। एंड DM कैंडी Yes, she got him back. Urmila, by the way, this is a great mission. Urmila and her DM are talking. And that's a great news. Yes. So, Wow, yes, wonderful. power of inner बात voice. तो नहीं हुई है, बात तो नहीं हुई है, बट या ही टेक्स्ट मी गुड मॉर्निंग, बट मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया। कम्युनिकेशन आने वाली थी मैं। Yes, yes, वाओ, yes. ये कम्युनिकेशन आ गई। एंड सबका एक आएगा। और बात बोल रही हूँ, बिकॉज कल आपने कहा था ज्वाइन करने के लिए वो ग्रुप सेशन में, मैं ज्वाइन नहीं कर पाई थी बिकॉज मैं कुछ कामों में बिजी थी, मैं उस टाइम पे नहीं आ सकती थी। आप लोगों के क्लासेस शुरू होने से पहले अराउंड 250 एंड 240 to 250 आई वाज जस्ट चैनलिंग कि इस वीक का बुरा। एंड आई वाज सरप्राइज्ड दैट जब मैंने कल इवन नाइट में वीडियो सुना, मैं बिल्कुल सरप्राइज थी कि वही चैनलिंग मुझे मिली थी। Wow. Yes, we are all one. रियली That's nice. मैं बिल्कुल वो चैनलिंग, मतलब मैं टैरो नहीं जानती हूँ, मैंने नहीं किया है, बट मुझे चैनलिंग हो गई थी और मैं एकदम रेडी थी कि या जैसे भी हो मैं ज्वाइन करूंगी 4 बजे। बट कुछ हुआ, मैं ज्वाइन नहीं कर पाई क्योंकि मैं जिस हालत में कल थी मैं आ नहीं सकी थी ऑनलाइन पे, तो इसके लिए मैंने ज्वाइन नहीं किया। बट एकदम एग्जैक्टली कि हाँ अक्टूबर की यही है कि कार्मिक का तो वो भी चला जाएगा। एंड मुझे चैनलिंग हुआ कि मेरी कम्युनिकेशंस आने वाली है। एंड समटाइम्स जो मुझे सितंबर में जो मुझे चैनलिंग हो रहे थे कि अभी भी कंफ्यूजन में है, DM बात नहीं कर रहा है, वो किसको चूज करेगा नहीं करेगा, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में था। लेकिन कल मुझे ऐसा चैनलिंग हुआ कि उसकी कंफ्यूजन खत्म हो चुके हैं एंड ही नो Yes, अबाउट कि yes. मुझे कहाँ जाना है। ये मुझे कल 100%. चैनलिंग हुआ था। I personally patched up with my DM. And I haven't slept for last 24 hours. I was on call. Mujhe like I recognized today. I went. We recognized each other on a eye to eye basis. So we were like looking into each other's eyes and we're like, oh my god, oh my god. So that has been happening in my life too. So I patched up too. So I was like, no, there's enough. Like enough is enough of hurting my own self over the karmic energy, because it's okay. 3 साल पहले जो हादसा हुआ था उसके वजह से मैं आगे नहीं बढ़ूंगी. That's not how my life goes. I was like, let's just give it a try. And after giving it a try, God gave me signs back to back because God was like, okay. Because my only fear was like, मुझे फिर से अपने दिल crush नहीं करना है. I have been really, really badly hurt. Like, Urmila, you know about it, and all of you know about it. Yeah. So yeah. So, but then I went back communicating and I realized that yes, there's nothing like this twin flame journey. Yes, it takes time. Pause twin flame journey को assess करते हुए समझने में time लगता है. And take your time. I will tell you, take your time. Assess, go through the process. Do जितना paralysis analysis मन कर रहा है.
क्योंकि वो सारी चीज आपको क्लैरिटी देंगे खुद के बारे में, आपके खुद की जिंदगी के बारे में आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन देंगे. So that's kind of going to help you, because I have run away from my twin flame innumerable number of times by now, because उसमें मैं जो खुद के परछाई देखती हूँ, the innocence that I see in him creep me out, because I'm so innocent, and that creeps me out. And I'm talking about a very deep shadow aspect of my life, and I'm sure this is giving you all insights also. बहुत ही dark shadow aspect की बात मैं कर रही हूँ. Whenever I see my DM's face, उनके जो innocence है, वो innocence मुझे अपने खुद के original innocence की याद दिलाते हैं, जिसके ऊपर मैं एक मास्क अभी पहनती हूँ, because I know it's enough of being that soft. I'm a very soft-hearted person, but I have purposely put a shield so that I'm not affected. And वो shield को तोड़ते हुए अंदर के जो मैं हूँ, उस मैं की जो reflection है, that's what my DM shows me, and that's where I run away from on a very deep note. So I hope this gives insight to you, Urmila. Yes, Shai. जस्ट वन थिंग और कहना चाहूंगी. Yes. वन थिंग और कहना चाहूंगी. You know very well ना, I'm in this 6 month just I am right now here do or die situation. ये मेरे लिए 6 मंथ जैसे करो और मरो वाली चीजें हैं. ठीक है, तो ये 6 मंथ मतलब मैं रियली मैं देखना चाह रही हूँ वो चेंजिंग जो आ रहे हैं मेरे अंदर, वो रियली मैं फील कर रही हूँ. एंड इट्स बिकॉज ऑफ यू, सो थैंक यू. Thank you. और कभी कभी क्या होता है, हमें पता भी नहीं होती है कि कौन सी एनर्जी हमारे पास आ रही है, कौन सी एनर्जी हमें ट्रिगर कर रही है या कुछ. बट मैं यही कहना चाहूंगी कि जो भी आपको मन कर रहा है जस्ट कर डालो. बिकॉज 2 दिनों से मैं ये फील कर रही थी कि रात में मैं डिनर करके आई और उसके बाद मुझे अचानक से ऐसा ट्रिगर हुआ कि मैं सोने की बजाय या फिर मैं इनर वर्क पे बैठने की बजाय मैं अचानक से मेरे रूम में वॉक करने लगी. और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं नाचूं, तांडव करूं, मैं चलूं, पैदल क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था. बट 2 नाइट मैं स्लीपलेस नाइट रहा है मेरा, और मैं चल रही थी कम्प्लीटली, मतलब एग्रेसिव मोड में जस्ट वॉक कर रही थी. मतलब 1.5 से 2 घंटे मैंने रूम में वॉक किया है. एंड दैट टाइम उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि एक्चुअली ये मेरी फीलिंग हो रही थी किसी ना किसी चीज पे, और उसके बाद मैं नॉर्मल फील करने लगी. ऐसा हुआ है. This is another method of healing. Shadow work के बहुत aspects होते हैं. There is another की अगर breathing problem हो रही है, because your body is so like just bring a thought. This is one thing. This is one of the. These are things I used to do when I was healing from trauma. So I can teach you a lot of things to get out of those things, because I have a past history of trauma. So obviously, what you need to do for trauma, you don't need to do for non-trauma situation. But yes, anxiousness जब भी आए, this speed thing really works. The speed thing जो होता है, this alignment जो होता है, that brings in that alignment in place. So that works. So dancing works the most, because you're always dancing with. I don't like. I dance while talking also. So yeah. Yeah. So thank you. Thank you. So I would like to finally ask Pramila. Hello. Yeah, hi. Yes. Tell me. So what is it that made you to make the decision to invest, and why do you think that anyone listening to the video should be a part of our class? Like, why would you suggest them from very neutral basis? From a very neutral point of view, yeah, okay. Yes. See, one first and foremost, we're all on this journey where we're reaching somewhere, and sometimes the path becomes so foggy because we have our own perspective to it, and when we are in middle of this thing, we don't see what is the other angle. And sometimes instead of fighting the demons within, we start looking out for things that have to be, gotten rid here and there and everywhere. So this is one very wonderful way where there are so many modalities that you're teaching. There are so many of the other methods that you're showing us, that
bring us into, like, one of the questions that I had posted earlier was, how do we get our chakras aligned? That was, basically this, to make everyone aware, whoever is listening, that that is something within us. And unless and until we don't bring that, we don't streamline that, how are we going to get anything else? Our body is our, that takes us around everywhere. It's the home that we live in. So we have to get that sorted, and that's what we learn when we come with you here. And 6 months sounds like a very long period of time, but when you look at it, it's actually, it'll just go off in a snap of a finger. And what Shaida said, that positive boost that we have here, that I really feel that it's, whatever we are looking forward for, a union, marriage, reunion, and everything, it's all going to happen before 6 months, because I totally and entirely believe and trust in what you're going, what you have been teaching us and what you're going to be teaching us. So 6 months, yes, but it seems like 3 months now. So yeah, so that's why, I would definitely recommend this to everyone, that you must, whoever is really seeking for something and you really want to reach the, the end point for something new to begin, and you must enroll here. Thank you. That was lovely. So before we end the session, Kajal has some questions. So हम काजल के questions लेने वाले हैं अब. Hello, Kajal. Hi, ma'am. Hi. How are you? I'm good. How are you? I'm fine. Yes. Yeah, ma'am. Actually, I have some questions. Yes. First one is like this. Why I am feeling like so confused? Okay. Okay. First question. Yeah. हम जिंदगी में confused क्यों होते हैं? Okay. So I know your situation. I've been in your situation. There are many people in your situation. So just I talk directly. Yeah. So जब भी love को लेके हम confused हो रहे होते हैं, so there is this person one जिनसे हम बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, जिनके बिना हम जी नहीं पाएंगे, मर जाएंगे उनके बिना, जिंदगी बर्बाद हो जाएंगे उनके बिना. एक प्यार है. अब वो जो प्यार है उसके साथ इश्यूज होता है, फैमिली के साथ इश्यूज होता है, तो देन ट्रिगर्स हो जाते हैं, चीजें इधर उधर हो जाते हैं. सो देन वी गेट इनटू दैट पोजीशन. वो जो प्यार था, वो जो फीलिंग में महसूस करती थी उनके साथ, वो कहाँ गए? उसकी जगह पे तो एक तीर आ गए दिल में. तो ये तीर आ जाती, वो तीर को निकलते हुए कंफ्यूजन आ जाते. अब मैं कैसे, कहाँ जाऊं? अब वो फीलिंग मुझे कहाँ से आएगा? अब वो प्यार मुझे कहाँ से आएगा? ये एक फेज रहते हैं जब कंफ्यूजन चल रहा होता है. देन जाके रियलाइजेशन होता है कि अच्छा ये तीर को फेंकते हैं. तो यहाँ पे आते हैं कि सेल्फ लव, मैं खुद को प्यार कर रही हूँ, मैं खुद के लिए रह रही हूँ, खुद से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं खुद के लिए इम्पोर्टेंट हूँ. आई लव मी, आई लव मी, आई लव मी, आई लव माई सेल्फ. वो प्यार मेरे अंदर ही है. एंड ये प्रोसेस में वो प्यार अंदर ही अंदर भर जाते हैं. एंड वी रियलाइज रिस्ट्रिक्शन, बाउंड्रीज. देन अ फेज कम्स कि हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कोई भी चीज पा सकते हैं, कोई भी चीज हो सकता है. इन दैट स्टेट, जब कोई भी चीज हो सकता है, कोई भी चीज हम पा सकते हैं, इन दैट डेंस एनर्जी we continue to love ourselves, continue to love ourselves, continue to love ourselves. और उस टाइम हमें वो क्लैरिटी मिलती है एग्जैक्टली हमें क्या चाहिए. और वो क्या चाहिए, जो डिटर्मिनेशन अभी आपको आ रही है, काजल, इज इट कमिंग? हेलो? Yes, ma'am. यस. Yes, ma'am. डिटर्मिनेशन अभी आ रही है. ये डिटर्मिनेशन जो है, दैट्स व्हाट यू वांट. सो यू हैव लाइक, आई क्लेम दिस, के जो दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें के ऊपर आपको काम करना होगा. तो क्लेम की एनर्जी इंटेंसिफाई होते जाएंगे, कंफ्यूजन कम होता जाएगा. Does Yeah. that make sense? Yes, ma'am. And one more thing, that like every time, like I from love to the situation for me now is like a love-hate situation. Means I love him, but I hate him also. Means for some things that I love him, but what I have done and what he is doing, I hate him also. Means why love and hate, it is like so parallel for me. Both the things are happening at same time. Hate is a low vibrational energy of love. Love
and hate. Hate is the desire for love. I hate this. वो मुझे प्यार नहीं कर रहा है. I hate this. वो उस लड़की की तरफ देख रहा है. I hate it. वो मुझे prioritize नहीं कर रहा है. So because I want love. I deserve love here. Yeah, So which is yeah. again वही gap है. Again वही exact gap where you need that self love. Do you see that gap now where you need that self love? Yes, ma'am. I'm feeling. Yes. Now you know why a person needs self love. Like, do you feel it? Yeah. So I have a question for you. Why do you think a person needs self love? Because a person is feeling like separated from ourselves. Means he like I'm like, as you said, I am like in the same situation for now. So like I am a soft-hearted, but now I am feeling like I am not affected by anyone, because I want to give you one example. His friend called me yesterday and he was talking to me and he told me like, you can talk to him, just call him. So I just said, no, I'm not going to call him. I don't want to I don't want to talk to him. I'm just like tell everything. Means it is like on one page I'm showing like I doesn't want to talk to him, but yeah, my inner feeling is yes, I want to talk to him. Okay. So you have want to talk to him, want to not talk to him. Do you see the confusion you're creating yourself? Yeah. I know. I love this. I love this. No, I clearly know that I am totally confused. So ये जो जगह पे आप कंफ्यूज कर रहे हैं खुद को, तो वो जो पेन है, वो पेन कहीं ना कहीं रिवेंज है कि मुझे जस्टिस चाहिए. तो वो जस्टिस चाहिए करके जो वो जस्टिस चाहिए, तो मैं वो त्रिशूल अपने दिल में घुसा के रख रही हूँ. कोई मुझे जस्टिस देगा, वो त्रिशूल को लेके जाएगा, मुझे बहुत पेन हो रहा है, बट आई विल नॉट रिमूव दिस त्रिशूल. तो ये जो त्रिशूल है, राइट नाउ आई एम रिमूविंग इट आउट ऑफ लव फॉर यू. And now that I'm doing it, do you feel like a wala energy? Relax. Yeah. Feeling So like it's relax. like now choose yourself. Like वो आए ना आए, ट्विन कोई भी आए, वो अगर ट्विन है तो उसको आना ही है. इससे अच्छा है कि मैं खुद से प्यार करूं. Yes, of course. And I just also want to give answer of your question. What made you Yes. invest? So Okay. Okay. as a like, I want to say the people out there who is like a very normal person like me, because there are all the people in the session, they know some spirituality and all the things, but I am the person, ma'am also know, I don't know even anything about this. You don't know. And I have discussed with you also before that in that on, even on the day when the class was starting, that I should join or not. I will not understanding that thing, and I was so confused that everyone knows everything and I don't know anything about spirituality and so deep things. I don't know how will I understand the thing. But after joining the class, like, yeah, ma'am said me you gave me an answer in just one sentence. You understand now, so you can understand everything. So you don't need to worry about like you will understand the things or not. So yeah, that's why I'm just want to tell like every normal person like me who don't know anything about the spirituality and self-love and healing, even don't know these words, can join these classes. You will understand the things after joining these classes, and you will feel like what is the healing and what is the spirituality. Thank you. That means a lot. Like literally a lot. Like thank you so much. Thank you. Thank you. So okay, Pramila raised hand. Hello. No, nothing. That was by error. Okay. Sorry. No, it's good. So finally, we end this session. Deepika, hello. Hello. Are you there? Hello. Yes. Yeah, Yes. I'm Hi. here. So how do you feel? And so the same question to you. Why do you think? Why would you recommend somebody to join our session? Why would I recommend? There are 100 reasons a person should join these classes. Like, I remember when I first connected to you, I was
I was in this phase. The question that I asked you today also is not. I was like not feeling like getting up out of the bed and going through the day for an entire year. And I was just pushing myself out of bed and doing things. And I was not understanding anything, though I was into spirituality and was listening to a lot of videos and doing a lot of things, artwork also, but nothing was falling into place. But ever since I've met you, there is so much that you can share with us, and there are so many modalities that you know. In fact, I myself channeled my gifts and started understanding actually why the confusion was there, because I was getting a lot of downloads and things, but I was not properly channeling those things. So that also happened for me, and clearly I'm in a better position now, and I understand. Okay, fine, it will happen. Everything is a process, and all that patience, wala thing, and it's just awesome. Anyone and everyone should definitely. In fact, inner work. I had been following Teals one for a long time, and she was always vouching for inner work and all of that. But then still, I had no idea that inner work is the key. Inner work is the key. And after I connected with you, I understood. Okay, inner work is really the key, and that is the main reason why anyone should join, because there are so many parts that we don't understand are troubling us, and by inner work you can definitely understand and release them and come into integration, then live your life fully consciously. What can be better than that? So definitely all the people should join this for coming into integration and wholeness and completeness and flowing through the day completely in their essence. So that's the main reason why anyone should join it, and I would Wow. definitely recommend. Wow, that was like amazing. Like, oh my God, like really good You with are this is, amazing. but this is the gift you have, like, like structuring the way you say this is one of your gifts, which I just figured. Like, I think you just figured, but all then it's my gifts, amazing. all my gifts are gonna be opening up by you only. I'm sure. That's Thank you. exciting. Thank you. Thank you. Thanks to everybody. Thank you and love and light to you all. So see you all tomorrow, and all of you who's interested to join these classes, you can join in the description box where you will find in the details. The fee structure is not at all high because it's only 33,333 for 6 months, like 6 mahine ke liye. It's a boot camp. We're going on a retreat. So this is my little cave where we are in retreat. Though online, you can be a part of this cave and we can get into this deep down retreat and invoke in the essence of God's energy and be in presence with God's energy and just flow and be and just be. And that's what our energies are all about. And that's where we are flowing, and that's where we are being at this point of time, and is in the divine ascension energy, in the divine flow. If you're guided to be a part of our integration path, if you're guided and ready to go within, and if you're guided and ready to dive deep, if you're guided and ready to go really, really within and settle for nothing less but what your soul is here for, and just love yourself genuinely in the authenticity of God, everything in your life will fall in place. Thank you and love and light to you. Namaste.